राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न हो। यह दोहा सुनकर एक सज्जन ने पूछा कि आप तो कहते हैं कि सदगुरु कबीर बैकुंठ मानते ही नहीं हैं और ना वो किसी राम को मानते हैं, फिर सदगुरु कबीर यहाँ बैकुंठ की चर्चा क्यों कर रहे हैं? और बैकुंठ की चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, बैकुंठ में न जाने की बात कर रहे हैं। अर्थात जिस परिप्रेक्ष्य में वह बैकुंठ की बात कर रहे हैं, इससे सिद्ध होता है कि वो बैकुंठ मानते हैं। दूसरी बात कि वो कह रहे हैं राम बुलावा भेजिया, अर्थात वो राम को भी मान रहे हैं और राम जी किसी बैकुंठ में बैठे हैं यह भी मान रहे हैं। तो फिर यह दो तरह की बात क्यों है? हम सबको इस पर स्पष्टता से समझनी होगी। वहां तो 2-4 लाइन में उत्तर दे दिया गया था, लेकिन उसी उत्तर को हम यहां विस्तृत करेंगे। पहली बात तो सदगुरु कबीर जब कोई भी बात कहते हैं तो उसके पीछे बड़ा तथ्य होता है और बड़ी गहरी समझ होती है, और उस गहरी समझ को समझने के लिए गहरी समझ ही चाहिए। सदगुरु कबीर की बातों को समझने के लिए उनके जैसा ही सोचना पड़ेगा। जैसे सूरज को देखना हो तो रात में देखा नहीं जा सकता। कोई उपाय है सूरज को देखने का रात में? रात में आप जितना मर्जी बड़ा से बड़ा बल्ब जला लीजिए, प्रकाश की व्यवस्था कर लीजिए, किसी दूसरे प्रकाश में आप सूरज को नहीं देख सकते। सूरज को सूरज के ही प्रकाश में देखा जा सकता है। सदगुरु कबीर को सदगुरु कबीर के ही चिंतन से, सदगुरु कबीर के ही ज्ञान से जाना जा सकता है। तो सदगुरु कबीर कहते हैं राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न हो। सुनने से तो ऐसा लगता है जैसे कि अचानक सदगुरु कबीर को राम जी का बुलावा आया हो कि राम जी बैकुंठ से कोई सूचना भेजे होंगे और कबीर साहब संतों के संग में बैठे रहे होंगे, और जैसे ही राम जी का संदेशा वो पढ़े होंगे, उनके आंखों में आंसू आ गए कि नहीं, मुझे तो बैकुंठ नहीं जाना। तो क्यों नहीं जाना? जो यहां मैं सुख पा रहा हूं वो बैकुंठ में कहां हो। वस्तुतः यह चर्चा सदगुरु कबीर संसार के लिए और अपने लिए भी करते हैं। राम का बुलावा भेजना या बैकुंठ की बात करना, ये सब भविष्य की बात है कि राम का बुलावा आया, बैकुंठ में जाएंगे, सुख मिलेगा। अर्थात भविष्य की कल्पनाओं में हम जा रहे हैं, हम भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। ये बैकुंठ सिर्फ कल्पना है भविष्य की, ये राम का बुलावा सिर्फ कल्पना है भविष्य की, वो आगे की बात हुई। जैसे कोई आदमी वर्तमान में न जी करके भविष्य में जीने लगता है कि अभी तो हमारा कमाने का दिन है, अभी तो हमारा अर्जन करने का दिन है, घर मकान बनाने का दिन है, कल बढ़िया से जी लेंगे, बुढ़ापे में बढ़िया से जी लेंगे, बाद में अच्छे से खा लेंगे, और इस उम्मीद से कि हम कल सुखी होंगे, आज वर्तमान में जो सुख हमें मिल सकता है, जो आनंद हमें मिल सकता है, हम उसका त्याग कर देते हैं। और होता यही कल भी है, होता यही परसों भी है, हम उन्हीं कल्पनाओं को दोहराते चले जाते हैं, और एक दिन बुढ़ापा आती है तब लगता है जन्म सब धोखे में खोई थी। सदगुरु कबीर कहते हैं कि ये राम का बुलावा भेजना यही तो है कि आप कल्पना कर रहे हैं जैसे कि हमें कोई स्वर्ग से बुलावा आएगा। आप कल्पना कर रहे हैं कि कल हम बहुत बड़ा घर बना लेंगे तो हम ज्यादा सुखी हो जाएंगे। आप कल्पना कर रहे हैं कि हमारे पास और जमीन बढ़ जाएगी तो हमारा स्वर्ग हो जाएगा। अलग बैकुंठ कहाँ है? कल्पना है बस। अगर लग रहा है कि कल में कहीं सुख है, लग रहा है कि कल में कहीं आनंद है, और
लग रहा है कि वो बैकुंठ जैसा कोई आनंद होगा, साहब कहते हैं कल्पना के सिवा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सुख आज और अभी है, कल का तो कुछ ठिकाना ही नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपने समय को वर्तमान में सही ना कर सका, जिसने आज सही नहीं किया, वो कल क्या कर लेगा। सदगुरु कहते हैं कि ये तो सत्य है कि यहां वर्तमान में सुख है, अगर कोई चाह ले तो वर्तमान में सुखी हो सकता है, और संतों के संग में सुख है, ये भी बात सही है। सज्जनों के संग में, सत्संग में, साधु के संग में, संतों के संग में अगर हमारा जितना भी वक्त बीते, हम आप अनुभव करेंगे कि वो सुखी जीवन जैसा, आनंदित जीवन जैसा आपको प्रतीत होता है कि ये क्षण हमारे आनंद में बीते हैं, सुख में बीते हैं। तो साहब कहते हैं इसमें तो कोई दो राय की बात नहीं कि जितना क्षण आप सत्संग में जीते हैं, जितना क्षण आप संतों के संग में जीते हैं, वो आनंद का क्षण होता है। लेकिन यह सोचोगे कि कल कहीं और ज्यादा सुख मिलेगा, कल कहीं और वैकुंठ मिलेगा, कल कहीं कोई और राम का बुलावा आएगा, तो ये असंभव है। आगे सिर्फ भविष्य की कल्पना होगी, कोई सुख समृद्धि, कोई शांति की बात नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही हमारी दृष्टि, हमारी चाह कल में चली जाती है, आगे की ओर चली जाती है, वो बात झूठी हो जाती है, वो सपने जैसी हो जाती है। आपके पास आज क्या उपलब्ध है, आप उसमें सुखी होना जान लीजिए। आज जितना आपके पास है, अगर आप उसमें सुखी होना नहीं जान पाए, तो कल बढ़ भी जाएगा तो फिर आपको और ज्यादा बढ़ने की आकांक्षा जगेगी, फिर आपको और ज्यादा तृष्णा बढ़ेगी कि थोड़ा और धन बढ़ जाए, थोड़ा और पद बढ़ जाए, थोड़ा और घर बढ़िया बन जाए। अभी यहाँ है, थोड़ा शहर में हो जाए, शहर में हो गया तो महानगर में हो जाए, महानगर में हो गया तो मेट्रो सिटी में हो जाए। ऐसी ही कल्पनाएं धीरे धीरे बढ़ेगी, और जिनके घर मेट्रो सिटीज में हैं, वो सोचते हैं कि चांद पर भी एक प्लॉट खरीद लें, और फिर चांद पर जाने की चेष्टा में आदमी बैठे रहता है कि कब हमारा नंबर आएगा और हम चांद पर अपना घर बनाएंगे और तब जरूर सुखी हो जाएंगे। आप खुद अनुभव करें, कई बार आप सोचते हैं कि अभी काम है, व्यस्तता है, अभी कहाँ सुख। कोई आपसे कह दे कि कैसा जीवन चल रहा है, अरे अभी तो थोड़ी व्यस्तता चल रही है, अभी तो खेती है, अभी तो किसानी है, अभी तो बाजार बिजनेस, अभी तो बहुत सारे काम चल रहे हैं, जल्दी जल्दी ये कुछ वर्ष हम बढ़िया से काम कर लेते हैं, बढ़िया से धन इकट्ठा कर लेते हैं, घर बना लेते हैं, उसके बाद शांति से रहेंगे। ये शांति से रहेंगे कब? आगे 5 साल 10 साल बाद। और जो लोग ऐसा सोचते थे 10 साल पहले, वो अभी सोच कर देखिए कि क्या आप शांति से रह रहे हैं। जो लोग आज सोच रहे हैं कि हम आगे 10 साल बाद शांति से रहेंगे, जो लोग 10 साल पहले ऐसा सोच रहे थे, वो सोचिए कि आज आप शांति हैं, आपके जीवन में शांति है, आप शांत में हैं, आप पाएंगे कि नहीं। वो सिर्फ कहने की बात थी, शांति का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। वही अशांति, वही बेचैनी, वही तृष्णा, वही क्षोभ। तो सदगुरु कबीर हमें सिर्फ भविष्य से मुक्त कर रहे हैं। वे कहते हैं कि ऐसा कोई वैकुंठ बाहर नहीं जिसे तुम कल पालोगे, और उतना ही सत्य यह भी है कि आगे भविष्य में कोई नरक भी नहीं जिसे तुम पाओगे। ना वैकुंठ, ना स्वर्ग, ना नरक, आगे कुछ भी नहीं है। आप अभी जिस भाव में जी रहे हैं, यही आपका स्वर्ग और नरक तय हो रहा है। अगर आपका सामंजस्य किसी के साथ नहीं है, घर में प्रेम आपका किसी के साथ नहीं है, आपका घर मंदिर नहीं बन पाया, तो आप अभी ही नरक में हैं। अब बाद में नरक में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये छोटी झूठी बात है। अगर आपका सबसे प्रेम चल रहा है, सुबह से शाम तक की आपकी दिनचर्या बेहतर है, आप ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं, जगते के साथ ही अपने दैनिक क्रियाक्रम से निवृत्त होकर के अपने लिए कुछ समय निकालते हैं, ध्यान चिंतन करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, योग प्राणायाम करते हैं, उसके बाद आप अपने गृह कार्य निवृत्त करते हैं,
और इसके बाद आप सुकून से अगर रात में बिस्तर में जाकर के सो जाते हैं, आपका ये स्वर्ग चल रहा है, वैकुंठ चल रहा है। और यदि आपका सुबह से लेके शाम का जीवन बदरंग है, विचलित है, समझ जाना कि यही नरक चल रहा है। कि सुबह उठे नहीं कि चेहरे पर 12 बज गए, टेंशन अलग, बच्चे से बात बिगड़ गई, पत्नी से बात बिगड़ गई, भाई से, पड़ोसी से, मित्र से, फिर काम करने गए वहां बॉस से, अन्य साथी संगी से झगड़े हो गए, मन बोझिल हो गया, चित्त अशांत हो गया, खेद में है, डिप्रेशन में है, और उसी हालत में फिर घर आए, कुछ 2-4 बात फिर पत्नी से कह दिए, पत्नी ने कुछ कहा, फिर भोजन की थाली फेंक दिए और जाके सो गए। अब नींद नहीं आ रही है, कभी चैनल बदल रहे हैं, कभी टीवी देख रहे हैं, कभी न्यूज देख रहे हैं, ऐसे करते करते रात के 2 बज गए। जैसे तैसे नींद आई, फिर दुनिया भर के सपने देखने लगे। और ध्यान देना, सपने उसे ही आते हैं जिसको गहरी नींद नहीं आती। जो व्यक्ति विचलित अवस्था में जीता है, जो दिन भर अशांत अवस्था में जीता है, वो रात में भयंकर सपने देखता है। और सपने आने का प्रमाण है कि आपको गहरी निद्रा नहीं आती है। जिस क्षण गहरी निद्रा आएगी, आप सपने से अलग हो जाएंगे, सपने से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि सपने आने का अर्थ ही है कि दिन भर आपका मन बेचैन था, दिन भर आप बेचैन थे, और जब निद्रा में गए तब भी इतनी बेचैनी मन को थी कि वो शांत ना हुआ। वो नींद में भी आपको तमाम दृश्य लाकर दिखा रहा है। भले ही आप नींद में हैं, लेकिन सपन के रूप में वो आपको एक्टिव रखा है, वो आपको सक्रिय रखा है। जो क्षण नींद में शांति में बीतना चाहिए, एकाग्रता में बीतनी चाहिए, आनंद में बीतना चाहिए, मन ने उसे भी आपसे छीन लिया, मन ने उसे भी आपको होने नहीं दिया। तो रात भी बिगड़ी, दिन भी बिगड़ा, और हम सोच रहे हैं कि जल्दी कमा लें, कल स्वर्ग में जिएंगे, कल शांति में जिएंगे, कल वैकुंठ में जिएंगे। साहब कहते नहीं, वर्तमान का आपका एक एक पॉइंट बिगड़ता जा रहा है, एक एक व्यवहार बिगड़ता जा रहा है, एक एक कदम आपके जीवन में खुराफात ने डेरा डाल दिया है। इस वजह से एक एक व्यक्ति डिप्रेशन में जा रहा है, चिंता में जा रहा है। बाहर के घाटे को वो अपने जीवन का घाटा मान करके इतना परेशान हो जाता है, जैसे लगता है पूरा जीवन ही खो गया। कभी भी हम यह नहीं सोचते कि बाहर का उथल पथल से मेरा कोई लेना देना है। हम तो इस धरती पर शरीर भाव से हैं, शरीर खत्म, मेरा कोई लेना देना है। अगर कुछ उथल पथल हो गया कोई बात नहीं, फिर ठीक हो जाएगा। लेकिन हम इतना रम जाते हैं, इतना घुस जाते हैं कि घर का नुकसान हम अपना नुकसान मानते हैं, धन का नुकसान हम अपना नुकसान मानते हैं, बाहर कोई भी चीज की हानि हम अपनी हानि मानते हैं। लेकिन हमारे भीतर संस्कारों की हानि हो तो हमें अपनी हानि नजर नहीं आती, भक्ति की हानि हो, प्रेम की हानि हो तो हमें अपनी हानि नजर नहीं आती। सदगुरु कहते हैं कि आप वैकुंठ की आशा में जी रहे हैं, आप राम के बुलावे का इंतजार कर रहे हैं। राम एक तो ऐसे आते नहीं हैं, और अगर आप सोचते हैं कि राम बुलाने आएंगे तो वो कल्पना है, वो भविष्य की बात है। बाहर कोई सुख नहीं, बाहर कोई शांति नहीं। आप अभी अपने एक एक कृत्य को ठीक कर लें, अपने एक एक कर्म को ठीक कर लें, तो आप देखेंगे कि आपका वैकुंठ यहीं शुरू हो गया। आज हम नरक बना करके जीते हैं, नरक कहीं बाहर नहीं मिलेगा, स्वर्ग कहीं बाहर नहीं मिलेगा। आपका व्यवहार बिगड़ा, नरक शुरू हो गया। जिस क्षण आप एक दूसरे के साथ व्यवहार बिगाड़ते हैं, विचार बिगाड़ते हैं, संकल्प विकल्प बहुत अधिक करते हैं, रिश्तों में बहुत ज्यादा गुणाभाग करते हैं, बहुत ज्यादा मतलब निकालते हैं, बहुत ज्यादा स्वार्थ पाल लेते हैं, वैसे ही आपके रिश्ते के बीच एक दीवार खड़ी होती है और उस पार फिर आप देख नहीं पाते। फिर आप नजर तो डालते हैं, लेकिन जो दीवार आपने खड़ी की होती है उस दीवार में आपकी नजर टकरा के खुद आपकी ही तरफ आती है, और फिर सिर्फ आप अपना लाभ देखते हैं। आप दूसरे के भीतर क्या घटित हो रही है भावनाएं, आप उसे नहीं देखते, भाई की नहीं देखते, पत्नी की नहीं देखते, और तो माता पिता की भी नहीं देखते।
माता पिता दूसरे कमरे में किस पीड़ा में है, किस अवस्था में है, किस चिंता में है, हम देखने को राजी नहीं हैं। हम नजरें फेर लेते हैं। किसी को दुख में देखा तो खड़े होकर के उसके दुख को समझने का प्रयास नहीं करते, बल्कि जितना जल्दी हो निकल लेते हैं, छोड़ो हटाओ, तो दुनिया का काम है। ये भावनाएं लेकर के हम जी रहे हैं और कल्पना कर रहे हैं कि हमें वैकुंठ मिलेगा, कि हमें राम बुलाने आएंगे, कि हमें स्वर्ग मिलेगा। एक एक कर्म हम नरक वाला कर रहे हैं, एक एक कर्म हम छल कपट से रंगा हुआ कर रहे हैं, वैकुंठ कैसे मिल जाए। और फिर मैंने सोचा कि मान लो ठीक है सच में कोई राम आ जाए, तब क्या होगा। तो सदगुरु कबीर ने उसका भी विश्लेषण किया। सदगुरु कबीर ने कहा, एक तो बाहर कोई राम नहीं, बाहर कोई वैकुंठ नहीं, बाहर कोई स्वर्ग नहीं जो आपको बुलाने आएंगे, जो आपको लेने आएंगे। लेकिन मान लो सच में कोई राम आ गए तब। तो साहब ने क्या कहा, द्वारे तेरे राम जी मिलहु कबीरा मोह, तैं तो सब में मिली रहा मैं ना मिलूंगा। तो कि चलो बात मान लेते हैं कि आपके अनुसार राम जी आ भी गए, तो होगा क्या कि द्वारे पर तो राम जी आ गए, आपके द्वार पर राम जी खड़े हो गए और आवाज दिए राम जी की भैया निकलो, आ गए तुम्हें बुलाने। बहुत राम राम कर रहे थे, राम नाम जाप कर रहे थे, राम को याद कर रहे थे, चलो आज राम तुम्हारे द्वार पर आ गए। द्वारे तेरे राम जी मिलहु कबीरा मोह, अब तुम आकर मुझसे तो मिलो, द्वार पर खड़ा हूं बहुत देर से। कोई अतिथि आपके द्वार पर आए, आवाज दें कि भैया जरा बाहर आना, और आप बाहर आए ही ना, वो फिर आवाज देगा। राम जी कहते हैं मान लो मैं आ ही गया और मैं तुम्हें आवाज दे रहा हूं कि द्वारे तेरे राम जी मिलहु कबीरा मोह, लेकिन तब तक राम जी देखते हैं कि तैं तो सब में मिल ही रहा। तब तक उनकी नजर पड़ जाती है कि ये आदमी तो माया में मिला हुआ है, संसार में मिला हुआ है, पद प्रतिष्ठा में मिला हुआ है, आकांक्षाओं में मिला हुआ है, तृष्णाओं में मिला हुआ है। अब राम जी झटके से कह देते हैं कि मैं ना मिलूंगा। तो अब तुम संसार में मिले हो, बुला तो मुझे रहे थे, प्रतीक्षा तो मेरी कर रहे थे कि राम आए मेरे द्वार, और अब राम तुम्हारे द्वार पर है तो तुम संसार में मिल रहे हो, तुम माया के अधीन होकर जी रहे हो। अब मैं ना मिलूंगा तो अब इस अर्थ में भी राम आपसे दूर चले जाएंगे। तुलसीदास जी ने कहा है ना कि जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम तहां काम, तुलसी दो होत नहीं रवि रजनी एक ठाम। का एक ही तो हो सकता है, या राम को ले लो या काम को ले लो। अगर तुमने राम को पकड़ा तो वहीं स्वर्ग है, उसी क्षण स्वर्ग है, उसी क्षण आनंद है। सच तो यह है कि हम दशरथ पुत्र श्री राम को भी नहीं पकड़ते, आत्म राम को तो नहीं ही पकड़ते हैं, दशरथ पुत्र राम को भी नहीं पकड़ते, हम सिर्फ उनके चित्र को पकड़ लेते हैं। अगर उन अयोध्या के राम को भी हमने पकड़ लिया, उनके आदर्शों को हमने पकड़ लिया, उनके विचारों को हमने पकड़ लिया, तो आज ये गांव मंदिर बन सकता है, आज हमारा जीवन पवित्र बन सकता है, परिवार में स्वर्ग उतर सकता है। लेकिन हम राम के चित्र को पकड़ते हैं और रावण के चरित्र को पकड़ते हैं, और फिर सोचते हैं कल वैकुंठ मिल जाए, कि कहीं कोई स्वर्ग मिल जाए। स्वर्ग हमारे मन की अवस्थाओं का नाम है, नरक भी मन की ही अवस्था है। अगर आप प्रसन्नता में जीते हैं, निर्मल मन में जीते हैं तो स्वर्ग है, विक्षिप्तता में जीते हैं, कुंठाग्रस्त विचार है आपका, अर्थात जहां क्षण क्षण पल पल में सिर्फ स्वार्थ सिद्धि है कि अपना काम बने, दूसरे का हमें क्या लेना देना। मंदिर भी गए तो अपनी ही बात लेकर गए, अपने ही कल्याण का, अपने ही स्वार्थ का भाव लेकर गए। सत्संग भी गए, गुरु के पास भी गए, संत के पास भी गए, तो यही संकल्प लेकर गए कि बस प्रभु कृपा करना, मेरा धन बढ़ जाए, जमीन बढ़ जाए। ऐसी है दीवानी दुनिया, भक्ति भाव नहीं बूझे जी। कोई आवे बेटा मांगे, यही गुसाई दीजे जी। सदगुरु कबीर कहते हैं दुनिया दीवानी है, उसे कहीं अगर मंदिर नजर आ जाए तो इस भाव से नहीं देखता कि किनका मंदिर है, उनके आदर्श को उतारें, बस तुरंत मन में आता है कि चलो कुछ मांग ही लेते हैं।
इतना भिखारीपना हमारे मन में समा गया कि हम मंदिर देखे नहीं कि भिक्षा मांगने चले गए, कि भगवान कृपा करना, धन दे देना, पद दे देना, जमीन दे देना, मुकदमे में विजयी दे देना। संत को देखे वहां भी चले गए कुछ मांगने कि गुरु जी कृपा करना, धन मिल जाए। हजारों लोग आते हैं, मुश्किल से कोई एकाध व्यक्ति है जो ये कहता है कि गुरु जी बस आशीर्वाद दीजिए, जीवन में भक्ति बनी रहे, श्रद्धा बनी रहे और कुछ नहीं चाहिए। अधिकांश लोग यही कहते हैं, गुरु जी कृपा करना बेटा पास हो जाए, गुरु जी कृपा करना जमीन पर मुकदमा चल रहा है उसमें विजयी हो जाएं, कृपा करना भाई से झगड़ा चल रहा है हम जीत जाएं, कृपा करना हमारा घर 2 से 4 मंजिला बन जाए, कृपा करना कई शहरों में प्लाट हो जाएं। ये भाव लेकर हम संत के पास भी जाते हैं, इसी भाव लेकर हम मंदिर भी जाते हैं, इसी भाव लेकर के हम पूजा भी करते हैं। सदगुरु कहते हैं कि बाहर हमारे भीतर वही तृष्णा है, वही छल है, फिर वैकुंठ कहां से मिलेगा? वैकुंठ का ये मार्ग ही नहीं है। अगर आप सच में चाहते हैं जीवन में शांति, जो मूल बात सदगुरु कबीर कहते हैं कि शांति का मार्ग फिर क्या है, तो वर्तमान में जिए। आज आपको जो जीवन मिला है समझना यही पूर्ण है, यही संपूर्ण है, इसके आगे का पता नहीं। कल क्या होगा किसने देखा? कल का कुछ भी पता नहीं। अगले क्षण कोई घटना घट जाती है, किसी को पता नहीं है। बहुत से लोग प्रेडिक्शन करते हैं, भविष्य की वाणी बातें करते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बहुत से लोग तमाम चीजें करते हैं और कुछ अनहोनी ना हो जाए उसे रोकने के लिए हवन यज्ञ करते हैं। अभी ही क्रिकेट मैच चल रहा है, कितने बाबा आ गए सामने कि इस बार तो भारत जीत ही नहीं सकता, प्रेडिक्शन कर दिया। और ये बात सुनकर के देश में जगह जगह हवन होने लगे कि अभी तो भारत न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से जीत ही नहीं सकता। लेकिन जीत गए, हवन से नहीं जीते, अभ्यास से जीते, मेहनत से जीते। अब सब बाबा मुंह छिपाए फिर रहे हैं, अरे मैंने तो ऐसे ही बोल दिया। तो भविष्य वक्ता भी ऐसे खड़े हो जाते हैं जो इतने दावे से करते हैं कि मेरी बात सही होगी, मैं जो कह रहा हूं वही सही होगा। तो वो कल की बात कर रहे हैं और उसे पता आज की भी नहीं है, अभी की भी नहीं है। उसके साथ वर्तमान में कोई दुर्घटना घट जाती है, वो रोता फिरता है, उसे कल का पता है, अपना पता नहीं था कि हमारे साथ ये अभी हो जाएगा, कि हमें ऐसा झेलना पड़ेगा। सदगुरु कहते हैं आप भविष्य से मुक्त हो जाइए, भविष्य का किसी भी पता नहीं है। आपको नहीं पता है सो बात नहीं, किसी को पता नहीं। जो दावे करके बैठा है कि मैं भविष्य को जानता हूं, उसे भी एबीसीडी पता नहीं। अगले पल का हाँ तुक्का में कुछ बातें ठीक हो जाती। अब 10 आदमी आया भविष्य पूछने, मान लो हम बैठे हैं, 10 आदमी आ गया, अब मैंने कुछ भी बता दिया तो 10 में से 2 का तो सही हो ही जाएगा ना, तुक्का तो 2 पर तो फिट बैठेगा। अब वो 2 आदमी 10 को बताएगा, अरे मेरा तो ठीक हुआ, मेरा तो सही बता दिया महाराज जी ने। अब वो 2 20 को लेकर आएगा, अब उस 20 में से फिर 5 का तुक्का ठीक बैठेगा। अब एक आदमी का भैंस कोई खोल लिया बिहार में, फोन किया, गुरुजी बताइए मेरा भैंस कोई खोल लिया। मैं कहा मैं कोई थाना थोड़े हूँ, थाना में कंप्लेन करो। कहा नहीं, संत जन बताते हैं किस दिशा में गया। मैंने कहा मुझे नहीं पता, भैंस तुम्हारी खुली है, किस दिशा में गई मैं थोड़े देख रहा था। कहा आप ध्यान से देख कर बताइए। मैं कहा ध्यान में मैं अपने मन को देखता हूँ, तुम्हारी भैंस थोड़े देखता हूँ। गजब की बात है, संतों से तुम भैंस पूछ रहे हो। और कुछ लोग बैठे भी हैं कि हाँ मैं तुम्हारा भैंस बता दूं। मैंने कहा ये सब हम नहीं जानते, ना हम बताते हैं, ना मुझे पता है। तो कहा नहीं अमुक जगह कोई बताते हैं। मैं कहा जाओ, लेकिन तुक्का है। अब दिन भर में उसके पास 20 आदमी आया कि मेरी भैंस खुल गई, तो 4 ही दिशाएं हैं, कोई न कोई दिशा बता दिया। अब कोई जरूरी थोड़े है कि कोई दिशा फिट नहीं बैठेगा, 2-4 की फिट बैठ ही जाती है। वो 2-4 उसके पास 200-400 लोग लेकर आ जाते हैं कि मेरी तो फिट बैठ गई, मेरी भैंस मिल गई। अब जिसकी नहीं मिली वो सोचता है मेरी ही पूजा में कमी रही होगी, मेरे ही भाव में कमी रही होगी। वो दिखा भी ऐसा ही देता है। वो बताने वाला कहेगा इतना गर्व से, इतना कॉन्फिडेंस से कि नहीं मैंने तो सही ही बताया, तुमने ही सही से भाव से मेरे पास नहीं आए, नारियल नहीं चढ़ाए, पूजा नहीं की, भाव सही नहीं था, मन गंदा था। अब वो बेचारा खुद को ही कोस रहा है कि अगली बार हम भी श्रद्धा से आएंगे, समर्पण से आएंगे।
सदगुरु कहते हैं ये तुम भविष्य में पड़ गए, सुख से दूर हो जाओगे। जैसे ही भविष्य की ओर आंखें गई, आप वर्तमान के सुख से, वैभव से, संपदा से दूर हो जाते हैं। सुख समृद्धि वर्तमान में है। अगर आप सच में चाहते हैं सुखी होना, सबसे पहली बात भविष्य छोड़ दीजिए कि क्या होगा। आप वर्तमान को ठीक करें, वर्तमान में जिए, वर्तमान में सब कुछ है। और ऐसा नहीं है कि भविष्य में कुछ नहीं है। सदगुरु कहते हैं भविष्य आपके हाथ में नहीं है, इसलिए होगा भी आप कुछ कर नहीं सकते। मान लीजिए कल आपके भाग्य में कुछ लिखा हो कि ये मिलेगा, पर आज तो नहीं मिलेगा, वो कल लिखा है, तो आज आप क्या कर लेंगे? आज आप कल का भाग्य तो नहीं लिख सकते, बदल सकते, पकड़ सकते। आज आपको क्या लिखा है, आज आप क्या कर सकते हैं? अगर आज आपने पुरुषार्थ सही किया है, श्रम सही किया है, मेहनत सही किया है, तो आज आपको मिल सकता है। अगर आज आपने गलत किया है तो कल अगर कुछ अच्छा लिखा भी होगा वो भी चला जाएगा। इसलिए कई बार क्या होता है कि अच्छा के चक्कर में हम आज भी खो देते हैं, और आज अगर आज खो दिया तो कल भी खो गया। तो सदगुरु कहते हैं राम बुलावा भेजिया, ये बाहर की बात है, बाद की बात है। वो कब भेजेंगे नहीं भेजेंगे, और भेज भी दिया तो तुम्हें क्या पता वैकुंठ कहाँ है। अगर अभी तुमने जीवन को वैकुंठ बनाया, अगर अभी तुमने जीवन को बेहतर बनाया, ये वैकुंठ ही तो है। भक्ति में हम जीते हैं, ये वैकुंठ ही तो है। जहां कुंठा रहित होकर हम जीते हैं, ये वैकुंठ ही तो है। जो व्यक्ति स्वाध्याय करता है, ध्यान करता है, जो व्यक्ति आत्मचिंतन करता है, जो व्यक्ति परहित में जीता है, जो किसी के दुख को देखकर द्रवित होता है, जो किसी जरूरतमंद की सेवा करता है निस्वार्थ भाव से, कोई कामना नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, साहब कहते हैं वैकुंठ ही तो है। फिर और क्या वैकुंठ होगा? और वैकुंठ में जाकर होगा क्या? यहां अगर आप बेहतर जीते हैं, बेहतर संवाद आपका समाज के साथ है, माता पिता गुरु के प्रति श्रद्धा है, राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन है, तो समझ जाना इससे बढ़िया वैकुंठ और कभी नहीं, कहीं नहीं। आगे की तो बात ही दूर है। इसलिए साहब कहते हैं मुझे तो रोना आ गया, मेरे तो आंखों में आंसू आ गए कि मुझे बाहर कहीं जाना होगा। मुझे नहीं जाना कहीं, जो मेरा वर्तमान है, जो अभी है, यही मेरे लिए मुक्ति है, मोक्ष है, यही आनंद है। भविष्य में ना मुक्ति है, भविष्य में ना वैकुंठ है। अगर हम यह सोचकर ध्यान कर रहे हैं कि कल मुक्ति पा लेंगे, साहब कहते हैं कभी मुक्ति नहीं पाओगे। ध्यान का अर्थ है कि अगर आपने अभी ध्यान किया, अभी मुक्ति है। अब जैसे किसी कमरे में अंधेरा है, आप आज लाइट जलाएं तो क्या उसमें कल जाके उजाला होगा क्या? आज लाइट जलाएंगे, अभी ही अंधेरा मिटेगा, अभी ही उजाला होगा। वो कल के लिए इंतजार नहीं करेगा कि नहीं कल होना है। कल आप जो करेंगे वो कल होगा, आज आप जो करेंगे वो आज होगा। अगर आज जीवन के अंधेरे को मिटाना है तो आज प्रयासरत रहिए। आज आपस में जो व्यवहार बिगड़े हैं, आज जो व्यवहार के बीच में आपस में संवाद बिगड़े हैं, उसे आपको आज ठीक करना है। आपका घर समझना एक प्रैक्टिकल की जगह है। सत्संग में तो सब अनुकूल हैं, यहाँ बैठे हैं, किसी का किसी से कोई विरोध नहीं, किसी से कोई नफरत नहीं, कोई घृणा नहीं। यहाँ तो परमानंद में बैठे हैं। असली परीक्षा घर में होती है, असली परीक्षा बाजार में है, दुकान में है, सड़कों पर है, समाज के बीच में है, कि वहां हमारे जीवन में सामंजस्य है कि नहीं। अब कई बार आप देखिए ध्यान शिविर में जाते हैं तो 100-200 लोग होते हैं, वहां आप बैठते हैं, आप भी ध्यान कर लेते हैं। 4 सत्र में ध्यान शिविर कहीं कहीं होते हैं, कहीं 2 सत्र में, कहीं 3 सत्र में। वहां आप समूह में जाते हैं, नियम बना हुआ है कि नहीं 4 बजे जगना है, 6 से 8 आपको ध्यान करना है, फिर 9:30 से 11 कर लेना है, फिर 3 से 5 कर लेना है, फिर रात्रि में 7 से 9 कर लेना है। अब वो तो प्रैक्टिकल की जगह है, वहां आपने समूह में ध्यान कर लिया, लेकिन जब घर आए तब कितने क्षण आप ध्यान में उतर पाए। अब आप ये सोचना कि वहां जो आपने जाना, वहां जो आपने सीखा, वो आपके घर में उतरा कि नहीं, बाजार में उतरा कि नहीं। इसलिए तो सदगुरु कबीर ने ध्यान को, सत्संग को समय से नहीं बांधा। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति सत्संग और ध्यान को समय से बांधता है वो ध्यान करता ही नहीं है।
वो सिर्फ समय पूरा करता है। सदगुरु कहते हैं जो व्यक्ति क्षण क्षण पल पल ध्यान में होता है, वस्तुतः वही सच्चा ध्यान है। जो व्यक्ति पल पल सत्संग में जीता है वही सच्चा सत्संग है। जो 1 घंटे 2 घंटे सत्संग किया, बाकी समय संसार में जी रहा है, वो सत्संग नहीं कर सकता, क्योंकि वो यहाँ अनुकूलता में था, वहां प्रतिकूलता में गया। अनुकूलता में कोई समस्या नहीं है, प्रतिकूलता में समस्या आती है, और जो प्रतिकूलता में सम रह जाए वही सत्संगी है। इसलिए साहब ने ध्यान के बारे में भी कहा, शब्द निरंतर मनुआ राता मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबो न छूटी ऐसी तारी लागी। किसी ने कहा साहब कब तक ध्यान करें, कितना ध्यान करें? साहब कहते हैं कब तक? ये क्या, ये कोई क्रिया थोड़े है ध्यान जो तुम कब तक पूछ रहा है। क्रिया बाहरी चीजों की होती है, जो बाहर कुछ करते हो। ध्यान तो स्थिति है, ध्यान तो जीवन है। ये थोड़ा सा नहीं करना, ये 1 घंटा 2 घंटा नहीं करना, ये तो पल पल करना है। उठत बैठत कबो न छूटी ऐसी तारी लागी। ध्यान का मतलब है जो सजगता बनी रहे 24 घंटे, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते चलते, सतत जागृति, सतत सावधानी। साहब ने कहा फहम आगे फहम पाछे, फहम दाहिने डेर, फहम पर जो फहम करे सो फहम है मेरे। फहम मतलब सावधानी, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे इतनी सावधानी करो, सावधानी के ऊपर सावधानी करो, तब समझना सजगता आई। और उसी सजगता का परिणाम वैकुंठ है, उसी सावधानी का परिणाम आनंद है। अगर हम बेहोशी में जीते हैं और सोचते हैं वैकुंठ मिल जाए, हम मूर्छा में जीते हैं, अज्ञानता में जीते हैं और सोचते हैं वैकुंठ मिल जाए, सदगुरु कहते हैं ये असंभव है कि आप बेहोशी में जिए। और बेहोशी में जीने का अर्थ क्या है? कोई आदमी कह सकता है कि हम तो जागे हुए हैं, बेहोश थोड़े। साहब कहते नहीं, ये जागृति शरीर की नहीं चाहिए, आपकी चेतना जगी हो, आपका विचार जगा हुआ हो, आपका विवेक जगा हुआ हो। और विवेक सोया क्यों है और कैसे? तो जब भी आपके मन में कुछ भी बुराई आई, आपके कृत्य में कभी भी कोई बुरा कर्म आया, इसका अर्थ ही होता है कि हम बेहोश हैं। होश में गलत काम हो ही नहीं सकता। बेहोशी प्रमाण, बेहोशी का प्रमाण यही है कि हम बुरा कर रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं। अगर मुख से गाली निकली मतलब बेहोशी में निकली है। आपने झूठ बोला मतलब बेहोशी में बोला गया। जहां सदगुरु कहते हैं होश जग गया, ध्यान उतर आया, फिर इस मुख से कभी झूठे शब्द, कभी कड़वे शब्द निकल ही नहीं सकते। जहां ध्यान उतर गया, जहां ध्यान में हम और ध्यान हम में उतर गया, वहां इस चित्त में, चिंतन में कभी गंदी विचार आ ही नहीं सकते, किसी के लिए बुराई आ ही नहीं सकती। तो जैसे ही हमारा चिंतन ठीक हुआ, हमारा सोचना सही हो गया, हमारा विचार सही हो गया, साहब कहते हैं वैकुंठ हो गए। फिर बाहर कहाँ वैकुंठ? और ऐसा आप करके देखें, फिर आपको ध्यान भी नहीं आएगा कि बाहर किसी वैकुंठ में जाना है। फिर आपको लगेगा ये वैकुंठ ही है, ये स्वर्ग ही है। तभी तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि घर को ही मंदिर बनाएंगे, हम मंदिर क्या करने जाएंगे? आप मंदिर जाते ही इसलिए हैं कि घर मंदिर नहीं है। खुद सोचना, आप कहीं जाते इसलिए हैं कि वो चीज आपके पास नहीं है। अगर आपका घर मंदिर बन जाए तो फिर आपको ख्याल भी नहीं आएगा कि हम मंदिर में नहीं है। फिर आप अपने घर को ही मंदिर समझेंगे, आपका घर ही आपके लिए मंदिर है। फिर जैसे बाहर का मंदिर, उससे बेहतर आपका मंदिर, क्योंकि बाहर के मंदिर में तो फिर भी मूर्ति बैठा है, पत्थर का है, हिल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, डुल नहीं सकता। वहां कोई शराबी चला जाए तो मंदिर का भगवान नहीं कह सकता कि बाहर रहना, शराब पी कर आए हो। कोई गला काट कर पहुंच जाए भगवान का मंदिर, भगवान के मंदिर में, तो भगवान वहां कह नहीं सकता कि तुम किसी का गला काट कर आए, उधर ही रहना। कोई गुटखा खाकर मंदिर में चला जाए, गांजा पीकर चला जाए, मंदिर में बैठा हुआ भगवान क्या रोक सकता है? लेकिन घर में कोई बच्चा नशा करते हुए, शराब पीते हुए घुस जाए तो माता पिता रोकते हैं कि भैया तू कहाँ आ गया, क्या कर लिया? आप जिस मंदिर में हैं वहां तो रोकने वाले भगवान मौजूद हैं। साहब कहते हैं अगर आपने घर को मंदिर बनाया तो शायद आपका कल्याण हो जाए, घर को मंदिर समझा तो शायद आपका उद्धार हो जाए। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो मंदिर है, जिसे मंदिर बनाया जा सकता है, आपने उसे कबाड़खाना बना दिया।
उसे आपने कचरा घर बना दिया, जो आया जैसा आया सब समर्पित है। लेकिन जो मंदिर आपने बनाया है, पत्थर ईंट सीमेंट का बनाया है, उसकी बड़ी पवित्रता का ख्याल है आपको, उसके बड़े स्वच्छता का ख्याल है, वहाँ आप सब कुछ करते हैं। साहब कहते हैं वहाँ करते हो कोई हर्ज नहीं, मैं नहीं कहता वहाँ जाके कचड़े डालाना, ऐसा नहीं कि गांव के मंदिर में जाके गोबर पटक देना, ऐसा नहीं। उसकी पवित्रता का ध्यान रखना, किसी न किसी महापुरुष का स्मृति वहाँ है, किसी न किसी महापुरुष का चित्र वहाँ है, पर ध्यान रखना उस चित्र से कुछ चरित्र लेकर अपने घर भी आना, अपने घर को भी मंदिर बनाना, अपने घर को भी देवालय बनाना। और जब आपका घर देवालय बनेगा तो वैकुंठ वहीं हो गया, स्वर्ग वहीं हो गया। फिर बाहर किस वैकुंठ की चिंता, फिर बाहर कौन सा वैकुंठ की कामना। हम कामना तभी करते हैं जब हम वर्तमान में दुखी होते हैं। इसलिए साहब ने कहा ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। हम सुमिरन ही तब करते हैं जब दुख आता है, लेकिन करते भी गलत दिशा में। अगर हम सही दिशा में करें तो यही दुख समाप्त हो सकता है। फिर हम प्रतीक्षा नहीं करेंगे कल की, फिर स्वर्ग कल नहीं मिलेगा, मिल भी नहीं सकता है अगर आज हमने कर्म बेहतर न किए। आदरणीय पूज्य संत श्री समेंद्र साहेब जी, संत श्री अमन साहेब जी, विराजमान संतगण, भक्त प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, त्रिदिशीय सत्संग समारोह का दूसरा दिन का प्रथम सत्र मैं आते आते सुन रहा था। अपने जीवन में जो आदमी कर नहीं सकता उन विचारों को बच्चों पर बलात् घसीटते हैं, और आज ये हर घर में शिकायतें हैं। हर माँ बाप की शिकायतें होती है कि बच्चा हमारा कहाँ नहीं मानते हैं। मुझे तो हंसी आती है कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं। आपके बच्चा आपका कहाँ मानते हैं, इसका प्रूफ आपको दिला दूं मैं। आपके पास पहले सिंगल मंजिल मकान था, आपके बच्चे आपका डबल मंजिल मकान किया कि नहीं किया। आपके पास पहले मोटरसाइकिल था, आपके बच्चे कार खरीदा कि नहीं खरीदा। आपके पास पहले मोबाइल नहीं था, आपको मोबाइल पकड़ाया कि नहीं। आप पहले जमीन में पैदावारी करते थे, कुल मिलाकर के 15 क्विंटल धान लूते थे। आज आपके बच्चे 30 क्विंटल धान लू रहे हैं कि नहीं लू रहे हैं। आपकी सैलरी पहली 25-30 हजार रुपया होती थी, महीने में कमाते थे। आज आपके बच्चे लाख रुपया कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं। और क्या चाहते हैं। आपने यही तो सिखाया है जीवन भर। आपने यही तो सिखाया है जीवन भर, कैसे पैसा कमाना है, मकान बनाना है, घर बनाना है, दुकान बनाना है, कैसे नौकरी करना है, कैसे आगे बढ़ना है, मकान दुकान धंधा पानी के क्षेत्र में। यही तो जीवन भर आपने सिखाया है। कभी बैठ करके 1 घंटा आत्मचिंतन किए हैं आपने? कभी बैठ करके सारे सदस्यों को बिठा करके कभी कहा है जीवन का निर्माण कैसे करना चाहिए? बैठ करके चिंताएं ये हुई है कि मकान कैसे बनाना है, पैदावारी कम क्यों हो रही, कौन सा दवाई डाला जाए, इसके बारे में चर्चा हुआ है। कभी बैठ करके चिंतन किया गया है कि आपस का प्रेम कैसे घट रहा है, हमारे बीच में तनाव क्यों पैदा होता चला जा रहा है, हमारे घर के बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं, हमारे भाई भाई में टूटन की व्यवस्था क्यों आ गई है, हम आपस में परिवार में एक दूसरे में तनाव क्यों पैदा हो रहा है। क्या इस बारे में चिंतन हुआ है? कभी आपने चिंतन ही नहीं किया, फिर क्यों कहते हैं कि हमारे बच्चे हमारा कहाँ नहीं मानते। आज हर माँ बाप अपने अपने विचारों को अपने बच्चे पर थोपते हैं। तुम ये करो, कहाँ जा रहे हो, ये करो वो करो। एक पिता थे, अपने बच्चे को कहे तुम अच्छा डॉक्टर बन जाना। जब पहली क्लास में पढ़ रहा था तभी कहे तुम अच्छा से पढ़ो, अच्छा से पढ़ो। बच्चा का पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। उनके दबाव में आकर के बच्चा पढ़ता रहा, 10वीं 12वीं कर लिया। उसके बाद में उनके पिता का दबाव है तुम अच्छा से डॉक्टर बन जाओ। वो बच्चा का पढ़ने का मन इंटरेस्ट उसमें नहीं था। वो बनना चाहता था, आर्किटेक्ट बनना चाहता था, अच्छा इंजीनियर। उनके पिता का दबाव इतना था, वो कहना चाहता था अपने पिता से कि मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता हूं, लेकिन उनका पिता का दबाव। एक दिन कहे तुम अब पेपर एग्जाम की तैयारी करो, कोई जगह कहीं से एडमिशन लो,
अच्छे डॉक्टर की डिग्रियां हासिल करो। इतना में बच्चा बोलने ही वाला था, पापा पापा बस बोला था। इतना में बोलते उनका पापा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, अगर तुम डॉक्टर नहीं बनोगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। बच्चा कहता है, महाराज जी जब पापा ने बोला कि मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, अगर नहीं बनोगे डॉक्टर तो मैं आत्महत्या कर लूं, तो बस मैं बोलने ही वाला था, ठीक है पापा तुम आत्महत्या कर लो, क्योंकि मैं तो रोज मेरी हत्याएं हो रही है तुम्हारे विचारों से, रोज मैं मर मर के जी रहा हूं, तुम ये करो वो करो वो करो। हम अपने इशारे पे अपनी उंगलियों पर अपने बच्चे को नचाना चाहते हैं। आपसे मैं प्रश्न करना चाहता हूं, आप अपने माता पिता के इशारे पर कितने नाचे हैं? जब बच्चा पेपर दिला करके आता है तो सबसे पहले माता और पिता का प्रश्न होता है, बेटा पेपर कैसे गया, पेपर अच्छा बना कि नहीं बना? जब वो प्रश्न एग्जाम हॉल में बैठता है और एग्जाम देकर के उसका माथा ऐसे चकरा जाता है, ऐसे गर्म हो जाता है, तब भी 3 घंटा जैसे तैसे वो पेपर बनाता है, पूरी मशक्कत करके बनाता है, उनकी पूरा शरीर गर्म हो जाता है। एग्जाम हॉल का प्रश्न देख करके ऐसे भौचक्कर प्रश्न आया रहता है। अब वो 3 घंटा पेपर दिलाने के बाद में घर में जा करके उनको शीतल पानी चाहिए, ठंडा पानी चाहिए, आराम चाहिए, मस्तिष्क को आराम चाहिए। वहां जा करके माता पिता और शरीर गर्म करते हैं और पेलते हैं। पेपर कैसे बना? उनको प्यार से बिठा करके पानी पिलाना चाहिए, भोजन कराना चाहिए, बोलना चाहिए बेटा आराम कर लो। क्या वो बहुत बड़े डिग्री लेकर के आपका अच्छा योग्य व्यक्ति बन जाएगा? उनको प्यार चाहिए, उनको सिखाना चाहिए, इंसानियत पनपना चाहिए। आपका जीवन ऐसे होना चाहिए कि आपके प्रति श्रद्धा और समर्पण से भर जाए। इस दुनिया के किसी भी कोने पर चला जाए तो आपके दिया हुआ संस्कार उनको पल पल याद आए, आपके दिए हुए संस्कार उनको गलत तरफ जाने ना दें। आपका डिग्रियां काम नहीं आता है। एक आदमी के पास डिग्रियां तो थी, लेकिन अहंकार इतना था, इतना अहंकार, पूछना ही क्या है, कोई मतलब नहीं। एक बताऊं उदाहरण में, जब आदमी के पास अहंकार बस काम आता है और आप कहेंगे मेरे पास में इतनी डिग्रियां है, मैं ये पढ़ा हूं, ये लिखा हूं, और आप ये सारे चीज सबके पास बताते रहे और कोई कागज पकड़े हो अपने डिग्रियां और अपने पत्नी के पास भी यही रोप बताते रहे कि देखो जी मैं पीएचडी किया हुआ हूं, और आपकी पत्नी आपको कुछ और बताना चाह रहे हैं, देखो घर में ये समस्याएं हैं, ये समस्या है, आप फिर से कहते हैं कागज पकड़े हैं, आप कागज पकड़े हैं, आपने पीएचडी किए हैं, उसका आप सिर्फ एक कागज रखे हैं, आपकी पीएचडी कागज तक सीमित है और व्यवहार में नहीं आया, आचरण में नहीं आया। वो पीएचडी की जो कागज का जो आप टुकड़ा रखे हो जीवन में आचरित नहीं कर पा रहे हैं, और बार बार आपकी पत्नी आपको कुछ बताना चाहती है और आप कहते हैं देखो जी मैंने पीएचडी किया है, तो आपकी पत्नी क्या करेगी? आपकी बात सुनती रहेगी? वो जो कागज पकड़े ना, डिग्रियां पकड़े हैं, उठाएगी, 4 टुकड़ा मारेगी और फेंक देगी, लो तुम्हारा धारण है पीएचडी। काम आएगा पीएचडी? आपका आचरण में पीएचडी होना चाहिए, आपके स्वभाव में पीएचडी होना चाहिए, आपके स्वभाव और जीवन में सरलता होना चाहिए। आप हर चीज बच्चों पर थोपते चले जाते हैं। आपका अपना जीवन रहा, आने वाली पीढ़ी का अपना जीवन है, आपका जीने के तरीके अलग रहे, आने वाले पीढ़ी के बच्चे, आने वाले बच्चे का जीवन अलग तरीका है, उनको सहारा दीजिए। एक बूढ़ा व्यक्ति घर का व्यवस्था देखता था, सारी व्यवस्था देखता था, उसे घर में एक नाती है, उनका शादी हुआ, विवाह होने के बाद में उसके घर में जब उनकी पत्नी आती है तो देखते हैं घर के माहौल, नए मॉडर्न ढंग से जीने वाली उनकी बहू रही। जिस घर में पढ़ी बढ़ी लिखी पढ़ी वहाँ मॉडर्न ढंग से जीवन रहा, सब चीज आल फैसिलिटी, सुंदर व्यवस्था, साफ सुथरा। जब घर में ससुराल में आती है तो देखती है सब ऐसी ही व्यवस्था, अव्यवस्थित जीवन, अदर कचर, आपके शब्दों में कहे तो कोई पर्सनालिटी नहीं जीवन में। वो देखते हैं घर में आने के बाद में घर ऐसा दिख रहा है, अपने पति से कहता है जी अब यहाँ नहीं रह सकते हम। थोड़े दिन होता है, रहने के बाद में जाने की तैयारी करते हैं, कहे अब शहर में बसेंगे, वहीं रहेंगे, वहीं अपना जीवन यापन करेंगे, इस जगह पर रहना हमारा मुश्किल है। ये बात होती होती धीरे धीरे बढ़ते चली गई और पति और पत्नी की तैयारियां चालू हो गई। उनके घर में उनके ननंद जी है,
घर में आई बहू उनकी ननंद है। आपस में पति पत्नी की तैयारियां हो गई, बेक पेक हो रहा है। और ननंद जी को पता चल गया, उनके ननंद को, कि अब हमारे भैया और भाभी इस घर को छोड़ करके शहर के लोग बसेरा करने वाले हैं। इतना में बात दादाजी घर का मुख्य है वो जान लेता है, और जा करके जो उनकी ननंद है वो बताती है कि भैया और भाभी अब घर छोड़ करके शहर की तैयारियां कर रहे हैं दादाजी, क्योंकि वो घर में शहर में बसना चाहते हैं। इतना में उनके जो घर के मुखिया हैं दादाजी हैं, वो बहू को और अपने नाती बहू को बुलाते हैं, कहते हैं सुना हो तुम लोग बाहर जा रहे हो। बहू से पूछते हैं, हाँ दादाजी, मुझे इस घर का सिस्टम, रंग रोगन, इस घर की फैसिलिटी मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, अटपटा लग रहा है, मैं थोड़ा से अच्छे ढंग से जीना चाहती हूँ। तो घर के बूढ़ा ने क्या किया, घर के बूढ़ा ने कहा, बेटा तुम जो सोचते हो सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ तो एक साथ नहीं हो सकता, लेकिन हम घर के कुछ सिस्टम को बदल सकते हैं। हमारे पास कुछ पैसा है, लाकर खोलता है, लाकर से 2-4 लाख रुपए उनके पास जो रहा वो निकालता है और अपने नाती और बहू के पास रख देता है। बेटा जितना तुम इससे संवार सकते हो घर को संवार लो, लेकिन घर को टूटने से बचा लेना, घर को टूटने से बचा लेना। एक बार यदि दिल में दरारें पड़ जाती है तो दरारें भरती नहीं है और दरारें बढ़ती चली जाती है। और हम क्या करते हैं, उनको जाना है तो चले जाए ना। आपको पैसा का महत्व है, धन का महत्व है, इंसान का महत्व नहीं है, जन का महत्व नहीं है। धन का महत्व समझ में आता है हम सबको, और धन को महत्व देते हैं, जन को महत्व नहीं देते हैं। घर और परिवार टूट करके बिखर जाता है, उसको महत्व दे देते हैं। लेकिन एक साथ मिल करके कुछ पैसा खर्च करके एक साथ उत्साह से जीवन कैसे जिया जाए, इसको महत्व नहीं देते हैं। आपका जीवन कैसे भी जी लिए हो, लेकिन आपके आने वाली पीढ़ी को, नए जनरेशन को, नए टेक्नोलॉजी, नए दुनिया, नए अजनबी दुनिया है आज की दुनिया, उनको उनके ढंग से जीने के तरीके बताइए, उनको इनके ढंग से जीने का हौसला दीजिए। और कभी कभी बच्चों को सही शिक्षा और संस्कार देना चाहते हैं। मैं आप सभी से निवेदन करना चाह रहा हूं, आपके बुढ़ापे की लाठी आपके बच्चे हैं। आपके बुढ़ापे में वही बच्चे काम आएंगे जो आज खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। आज वही बच्चे शैतानियत कर रहे हैं। यदि आप उनके अंदर संस्कार इंक्लूड करेंगे, सही संस्कार, तो आपके बुढ़ापे में वो बच्चे काम आएंगे। यदि सही संस्कार इंक्लूड नहीं करेंगे तो आपके पास पैसा धरा रह जाएगा, बैंक बैलेंस धरा रह जाएगा, आप खाट में बिस्तर में पड़े रह जाएंगे। आपको ट्रीटमेंट और इलाज कराने वाले नहीं होंगे, क्योंकि आपने कर्म ही खराब किया था। राजा दशरथ के 3-4 योग्य पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, और चारों योग्य पुत्रों में कोई योग्यता की कमी नहीं थी, थोड़ी भी योग्यता की कमी नहीं थी। चारों पुत्र योग्य थे, चारों पुत्र विद्वान और समझदार थे, लेकिन राजा दशरथ का कर्म ही खराब था। तो राजा दशरथ के मुख में पानी डालने वाला कोई पुत्र साथ नहीं दिया। या ऐसे ही हमारे जीवन में यदि हम धन को महत्व देते रह जाएंगे, परिवार के सदस्यों को महत्व नहीं देंगे, आपस में प्रेम और रिश्तों को बना करके नहीं रखेंगे, तो सारा का सारा बर्बाद चला जाएगा। किस काम का धन संचय करने से? आपका जमीन 4 एकड़ है, आप 5 एकड़ करने की तैयारी में हैं। आपके बच्चे चाहते हैं मकान सुंदर बन जाए, आपके बच्चे चाहते हैं घर में गाड़ी हो जाए। क्या करेंगे आप धन को इकट्ठा करके, जब घर में एक दूसरे के चेहरे पे मुस्कान ही ना हो और पैसा को लेकर के रात को नींद नहीं उड़ती है, ताला पकड़ के देखते हैं ताला तो सही है ना, कहीं ताला तो नहीं खुला है। जब रात में नींद उड़ती है तो मेन गेट को टटोलते हैं, ताला तो सही लगा है ना, टटोलते रह जाए। जब बच्चे सोते हैं तो फर्राटे की नींद सोते हैं, उनको कोई डर नहीं है चोरी की हारी की। आप डरते रहो यही चोरी और हारी की डर से। मैं आदमी बंधुओं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आज के आने वाले पीढ़ी को अपनी जिंदगी जीने दीजिए, उनका हौसला बुलंद होने दीजिए। और संस्कार सही देना चाहते हैं तो कभी कभी बच्चों को अनाथालय में ले जाइए, दिखाइए वहां बच्चे कैसे माँ बाप के बिना तरसते हैं। जीवन में अस्त व्यस्त जीवन, बिना माँ बाप के प्यार के कैसे जीवन हो जाता है। कभी बच्चों को वृद्ध आश्रम में ले जाइए और वहां दिखाइए बिना बच्चे के माँ बाप कैसे तरसते हैं। और जिनके कोख में बच्चे नहीं उनसे पूछिए बच्चे का पीड़ा और बच्चे का दर्द क्या होता है। आप हर के कोख में बच्चा खिला है, आज बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे हैं,
बच्चे बीड़ी और सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी से अन्य चीजों का सेवन कर रहा है, मदिरा का प्याला पी रहा है। आप भी मस्त है, गुटखा में गुलाल भरे हैं, मुंह में भरे हुए हैं गुटखा, लाल लाल गलगला रहे हैं, थूक रहे हैं। कितने साल से सत्संग सुनते हैं जी? साहेब जी मुझे 25 साल हो गया सत्संग सुनते, तमीज होश नहीं है, गुटखा भरे मुंह में 25 साल से सत्संग सुन रहे हैं। कौन सी सभ्यता सीखा आपने? जब घर में बोलते हैं तो तांडव मच जाता है। घर में आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, घर में नफरतें के बीज बो करके रखे हैं। जैसे ही घर में प्रवेश करते हैं, पत्नी अलग कमरे में चली जाती है, बच्चे अलग कमरा में चला जाता है। घर का माहौल अशांत करके रखे हैं। आपका माहौल ऐसा होना चाहिए, आपका वातावरण ऐसा होना चाहिए, आपका संस्कार ऐसा होना चाहिए। जैसे ही घर में पैर रखते हैं, आपके बच्चे, आपके बहू, आपके बेटे, आपके नाती, आपके पोते, आपके माता पिता आपके पास आकर के बैठना चाहे, आपसे बात करना चाहे। हमने तो ऐसा बचा करके रखे हैं, अपने आप को शेर खां समझते हैं ना। क्या जिंदगी है ये? जीवन को सुंदर बनाइए। एक व्यक्ति था, जज था, उनका जजपना इतना था कि घर में जैसे ही बच्चे आते, घर में जैसे ही प्रवेश करते, उनके बच्चे कमरे में चले जाते, उनकी पत्नी कमरे में चली जाती, उनके घर के जितने सदस्य हैं सब अपने अपने कमरे में चले जाते। एक दिन उनका मित्र आया था और मित्रों के साथ में मित्र आया तो उनको जो घर का जो जज साहब था वो नहीं था। उनके मित्र आए, उनके मित्र नहीं जज साहब, और जज साहब की पत्नी, उनके बच्चे, उनके बहू बेटे सारे लोग बैठ करके आनंद से चर्चा कर रहे हैं। एक दूसरे में चेहरे पे मुस्कान है, हंस हंस के चर्चा कर रहे हैं। जैसे ही जज साहब गाड़ी से उतरता है और गाड़ी से उतरते ही घर में जैसे ही प्रवेश करता है, प्रवेश करते ही बच्चे अपने कमरे में दुम हिला करके अंदर चले जाते हैं। इधर पत्नी उनके अपने कमरे में चली गई। जज साहब कहते हैं, भाई साहब क्या बात है, आप नहीं आए थे तब हम लोग बैठ करके आपस में मस्त आनंद से चर्चा कर रहे थे, आपके आते ही बच्चे कमरे में चले गए, ऐसी क्या बात हो गई? जज साहब इतना में क्या कहता है, किसकी मजाल है जो मेरे सामने बैठ करके बात कर सके। जज साहब कह रहा है, अपने पत्नी को, अपने बच्चा को, अपने माता पिता को कह रहे हैं किसकी मजाल है जो मेरे सामने बैठ करके बात कर सके। इतना में जज साहब कहते हैं, भाई साहब ये अच्छी बात नहीं है। उनकी पत्नी को हौसला बुलंद हुआ, उधर से अंदर से कह रही है, भाई साहब अपने मित्र को समझा दीजिए कि अपना जजपना जज में ही कोर्ट में ही छोड़ करके आया करें। यहाँ हम उनके इंतजार करते रहते हैं, उनसे बातें करना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, और यहाँ आकर के अपना जजपना ना दिखाया करें। उनको हौसला मिल गया। उनके मित्र कहते हैं, भाई साहब आप घर को नर्क बना करके रखे हो। एक घर मंदिर है, एक घर आपका जजपना नहीं होना चाहिए। घर में ये कोर्ट नहीं है, ये यहाँ अपना वैकलियत मत दिखाइए, अपना जजपना मत दिखाइए। यहाँ आने के बाद में प्यार बिखेरिए, प्यार बिछाने का काम करिए। जैसे ही घर में प्रवेश करते हैं कुछ मिठाई लेकर के आ जाइए, बच्चों को खिलाइए, पत्नी को खिलाइए, माँ बाप को खिलाइए, तब आपका घर में सम्मान होगा। कटु और जहर विष बो करके घर में मत आइए। आपका घर मंदिर का द्वार है, आपका घर मंदिर है, यहाँ रहने वाले सारे सदस्य देवी देवता है। आप कैसे व्यवहार करते हैं आपके घर में? और लोग कहते हैं बच्चे हमारा कहाँ नहीं मानते। कहाँ से कहाँ मानेंगे, आपने सिखाया ही कब है? घर में जब आपस में पति और पत्नी रहते हैं तब लड़ाई चलता है, सास और बहू बैठे हैं तब लड़ाई चल रहा है, देरानी और जेठान बैठे हैं तब लड़ाई चल रहा है। घर में तांडव मचा करके रखे रहते हैं। कौन सा संस्कार, कौन सा विद्या खोला है आपने? क्या मतलब होता है कि आप 20 कुंटल से 40 कुंटल धान लू लिए, काट लिए, आपकी बढ़ोतरी नहीं भाई साहब, ये धन की बढ़ोतरी है, मकान की बढ़ोतरी है, गाड़ी और घोड़े की बढ़ोतरी है, पद की बढ़ोतरी है। आपकी बढ़ोतरी, आपका विकास तो तब है जब आपके आचरण में, आपके स्वभाव में नरमता आए, आपके स्वभाव में प्रेम टपके, आपके वाणियों में लस आना चाहिए, माधुर्य आना चाहिए। आपके बच्चे, आपके परिवार, आपके इत्र मित्र सारे लोग आकर के आपसे बात करना चाहे, आपसे मिलना चाहे, आपके पास वो सर्वगुण होना चाहिए, तब आपकी संपन्नता है, आपका विकास है। नहीं तो आप हरास की ओर चलते जा रहे हैं, आपका विनाश होता चला जा रहा है, आप विखिन्न होते चले जा रहे हैं, आप टूटते चले जा रहे हैं, बिखरते चले जा रहे हैं। आपका अपना कोई नहीं है।
आपसे कोई प्यार करते हैं तो पिता के ना रिश्ता मान करके प्यार कर रहे हैं, कोई आपके धन की वजह से आपसे सम्मान कर रहे हैं, कोई आपके पद की वजह से आपका सम्मान कर रहे हैं। आपका सम्मान आपके स्वभाव की वजह से नहीं हो रहा है तो कौन सा विकास कमाया आपने, कौन से ऐश्वर्य है आपके पास। आत्मीय बंधुओं, आपके बच्चे ही आपके बुढ़ापे की लाठी है। बुढ़ापे में आपके बच्चे आपके काम आएंगे। आप ऐसा सींचना, ऐसे संस्कार इंक्लूड करना अपने अंदर ऐसा संस्कार अर्जित करिए कि आपके बच्चे आपके हर क्रियाकलाप को स्वीकार कर सके। आपके बच्चे जब आपका चरण स्पर्श करे तो आपके चेहरे पे मुस्कान हो, और जब आशीर्वाद दे तो दांतों से दांत खुले तो दांत चमकता हुआ हो, लाल लाल रंगा ना हो। लाल लाल दांत रंगा है, गलगल गलगल थूक रहे हैं, आशीर्वाद भी दे रहे हैं और धार्मिक भी बने हैं, सनातनी भी बना है, सुत उठ के पूजा पाठ भी कर लेते हैं, सुत उठ के कबीर का नाम जप तब भी कर लेते हैं, गायत्री जप भी कर लेते हैं, ओम नमः शिवाय का जप भी कर लेते हैं। ये सब ढोंग काम नहीं आने वाला है जीवन में। एक लोटा जल पानी में उड़ेड़ देते हैं ले जा करके शिव भोले में, और अंदर में जहर भर के रखे हैं। ये सारे चीज काम नहीं आएंगे। काम आता है आपका प्रेम। प्रेम को उड़ेरिए। ये प्रेम को जितना सींचते चले जाएंगे प्रेम विस्तार होता चला जाता है। आदमी के पास धन ऐश्वर्य बढ़ता चला जा रहा है, प्रेम के कंजूस और दरिद्र होते चले जा रहे हैं। मैंने कल भी कहा था, आपकी पूजा और पाठ महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है आपके जीवन जीने की शैली। आप 15 मिनट की पूजा बंद कर दीजिए, पूजा की जरूरत नहीं है। वो 15 मिनट का समय निकाल करके अपने मम्मी पापा को, अपने दादी दादा को, अपने घर के बच्चों को देने का प्रयास करिए। आपका घर मंदिर बन जाएगा। आप क्या करते हैं? सत्संग का महत्व इतना ही है। यहाँ से जाने के बाद आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, हवन करते हैं, तर्पण करते हैं, आपकी सोच है। यहाँ से जाने के बाद आप बदल करके जाइए। अब मैं विकास कर पाऊं या ना कर पाऊं, मैं आत्म विकास करूं, सबसे प्रेम करना तो सीख जाऊं। कल बोलने पर मैं चर्चा करूंगा वाणी का संयम। हमारे भारत देश पर अभी जो 80% कोर्ट में जो केस चल रहा है, वो लड़ाई चल रही है, बात की लड़ाई। बूढ़ा हो जाते हैं, बच्चा तो बच्चा, 80 साल के बुढ़े को भी बात करने की तमीज नहीं आ पाती है। जब बोलते हैं तो लगता है मुख से जहर निकाल रहे हैं, जब बोलते हैं लगता है मुख से जहर निकाल रहे हैं। ऐसे प्रेम से बोलना चाहिए। जब कोयल की आवाज कोई भी सुनना पसंद करते हैं, कौवे की आवाज कोई पसंद नहीं करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि मुख से जहर का प्याला उड़ेड़ दे रहे हैं। आप बोलो ऐसे। मैं कल भी कहा था, बोलो तो पहले तोलो, कब कितना कहाँ उचित है। जुबान न तुम लड़ाओ भला कौन तुम्हें बिगाड़ेगा, वाणी न तुम लड़ाओ भला कौन तुम्हें बिगाड़ेगा। हम वाणी को बिगाड़ते हैं, वाणी को बिगाड़ते हैं। हमारे आंख 2 हैं, आंख सिर्फ देखते हैं, कान 2 है सिर्फ सुनते हैं, नाक 2 है सिर्फ सूंघते हैं, और जीभ 1 है, काम 3 है। उससे भोजन करते हैं, उससे रसपान करते हैं, उससे बोलते हैं। और वो भी ऐसा मुलायम जीभ है जो 2 दांतों के बीच में है। थोड़ी सी असावधानी हुई तो कट जाता है, पीस जाता है, और थोड़ी और असावधानी हुई तो गलत शब्द बोल दिया तो जीवन को भी चौपट कर जाता है। ये कब कैसे बोलना है सोच करके, वजन तौल करके बोलना, नहीं तो जीवन नरक बन जाएगा। एक बार द्रौपदी ने बोली थी कि अंधे के अंधे होते हैं, पूरा महाभारत युद्ध होता है। एक बार आप बोलते हैं, घर में तांडव मच जाता है, घर टूट करके बिखर जाता है। आत्मीय बंधुओं, बच्चों से प्रेम करना सीखे, मेरा विषय है संस्कार। इस पर और चर्चा होगी। और संत लोग विराजमान, संत लोग और विराजमान है, इसलिए मैं टाइम देख रहा था। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि आपके बच्चे, मैं बताऊं आपकी जिंदगी कब तक है। जब किसी लड़की और लड़का का शादी होता है, सबकी शादी हुई है, अधिकतम लोग बैठे हैं उसमें से, आपकी जिंदगी कब तक रही बताऊं। जब किसी लड़की और लड़का का शादी होता है, जब तक उसके बच्चे नहीं तब तक उसकी जिंदगी है। जब तक उसके बच्चे नहीं तब तक उसकी जिंदगी होती है। अपनी जिंदगी जीते हैं, जैसा ही बच्चा पैदा होता है अपनी जिंदगी खत्म। अब टोटल टारगेट, टोटल लक्ष्य होता है बच्चे के लिए
क्या आप बच्चे के लिए इतना लक्ष्य देते हैं? आपका उद्देश्य बच्चा है, आप बच्चे के लिए कमाते हैं, बच्चे की पढ़ाई सोचते हैं, बच्चे की लिखाई सोचते हैं, बच्चे का भविष्य सोचते हैं, सब कुछ आप बच्चे के लिए करते हैं। तो आप कभी बच्चे के लिए इतना सब सोचते हैं तो आपका कर्तव्य क्या बनता है? 24 घंटा में कम से कम 1 घंटा आधा घंटा बच्चों को टाइम देना चाहिए कि नहीं? आज पैसा कमाने का जुनून इतना सवार होता है। एक उदाहरण बताऊं, अब याद आई दो। एक बच्चा था, 5वीं सुबह सुबह जब उड़ता तो बच्चा देखता है पापा ड्यूटी चले गए हैं। उनका रनिंग फील्ड कौन था? रनिंग फील्ड में काम करता, जितना काम करता उनको पैसा उतना मिलता। जब बिस्तर से बच्चा उड़ता है 6-7 बजे तो पापा नहीं है, स्कूल चला जाता है, फिर आता है भोजन करता है, रात्रि में 8 बजे बच्चा सो जाता है। 5 साल का बच्चा है, 6 साल का बच्चा है। जब पापा रात्रि में आता है तो बच्चा सोया है, और जब बच्चा सुबह उड़ता है तो पापा ड्यूटी में चला गया है। एक दिन देखता है रविवार का दिन है, बच्चा स्कूल नहीं गया है, और रविवार के दिन भी पापा ड्यूटी जाते थे, लेकिन बच्चा तेज तर्रार था। एक दिन देखता है बच्चा आज है घर में, लेपी में काम कर रहा है, लैपटॉप में दौड़ करके आता है, आज बच्चा है, पापा है। पापा से पूछते हैं, पापा तुम एक दिन में कितने कमाते हो? आज के बच्चे गूगल बॉय है ना। पापा तुम एक दिन में कितने कमाते हो? पापा का उत्तर क्या है? मैं कितना कमाता हूँ इससे तुमको क्या करना है? तुम्हारे सारे व्यवस्था मैं करता हूँ, भोजन चाहिए, कपड़े चाहिए, पैसे चाहिए, सारी व्यवस्था तो मैं करता हूँ, तुमको इससे क्या मतलब है? बच्चा चुप हो जाता है। थोड़ी देर बाद आकर के फिर से प्रश्न करता है। बच्चा को डांट दो, बच्चा पकड़ता नहीं है, इसलिए बच्चे की तरह निर्मल मन होना चाहिए। थोड़ा देर बाद आकर के बच्चा फिर से प्रश्न करता है, पापा एक दिन में, अच्छा ये बता दो पापा 1 घंटे में कितने कमाते हो? पिता का फिर से प्रश्न आता है, उत्तर, भाई कितना कमाओ तुमको क्या करना है बेटा, ये तो बताओ, तुम क्यों पूछ रहे हो? अच्छा छोड़ो पापा, ये तो बता दो कि 1 घंटे में कितने कमाते हो? पापा ने कहा मैं 1 घंटा में 200 रुपया कमाता हूँ। बच्चा थोड़ा देर बाद आता है और कहते हैं, पापा मुझे 100 रुपये की जरूरत है, दोगे क्या? फिर से पिता का उत्तर है, तुम पैसों की क्या करोगे? मैं तुम्हारी सारी व्यवस्था करता हूँ, जो खाना है, जो पीना है, कपड़े चाहिए, फीस चाहिए, सारी व्यवस्था मैं करता हूँ, तुम पैसा का क्या करोगे? बच्चा फिर चला जाता है। थोड़ी देर बाद उनके पापा को लगता है आखिर बच्चा पैसा क्यों मांग रहा था, इनको क्या बात है। थोड़ी देर बाद बुला करके 100 रुपये निकाल करके देता है। बच्चा खुशी से झूम उड़ता है और दौड़ करके जाता है और बिस्तर पलट करके रखता है। वहां पर देखता है उनके पापा रेडी, उनके पास 100 रुपया, 200 रुपया हो गया। पिता इतना में प्रश्न करता है, बेटा तुम्हारे पास ऑलरेडी 100 रुपया है और 100 रुपया तुमने मेरे से और क्यों मांगा? पापा बताता हूं ना। वो 200 रुपया निकाल करके अपने पापा को देता है और पापा से कहता है, पापा मैं आज आपका 1 घंटा खरीदना चाहता हूं, मैं आपका 1 घंटा खरीदना चाहता हूं, आपके साथ बैठ करके मैं लंच करना चाहता हूं। मैं ना जाने कब से आपके साथ बैठ करके लंच किया है, 1 घंटा खरीदना चाहता हूं, आपके साथ बैठ करके लंच करना चाहता हूं। पापा के आंखों में गंगा और जमुना की धारा बहना शुरू हो जाता है और बच्चे को अपने सीना से लगा लेता है। क्या आपके पास समय है? समझता हूं मैं सब लोग बच्चे के साथ भोजन करते हैं, लेकिन एक ऐसा भी समय होना चाहिए जहां बैठ करके आप उनके जीवन निर्माण की चर्चा करो कि बड़ों का सम्मान कैसे किया जाता है, जीवन को कैसे सींचा जाता है, जीवन को कैसे संवारा जाता है, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, किसके साथ किसके कैसे मित्र होना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए। ये जीवन का निर्माण है। डिग्रियां जीवन के निर्माण नहीं, डिग्रियां तो आता है चला जाता है। आज तो डिग्रियां पैसों से भी बिकता है। पैसा जमा करो डिग्रियां मिल जाती है, पैसा जमा करो पद मिल जाता है, मेले का पद पैसा से मिल जाता है, मुख्यमंत्री पैसे के पास से बन जाता है। कौन सी योग्यता है मुख्यमंत्री के पास? डिग्रियां हैं उनके पास, जाकर के पूछिएगा। आईपीएस अफसर बनने के लिए मेहनत चाहिए और पैसा ना हो तो कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। आईपीएस अफसर भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता पैसा है पर भी, लेकिन पैसा है, थोड़ी दिमाग है तो आप पैसा बांट करके लोगों को आपको खरीद सकते हैं। सब बिकने वाले बैठे रहते हैं, कोई बिरला बिरला होता है योद्धा जो बिकता नहीं है पैसा से, और आप में से उनमें उसमें हो तो बहुत बहुत धन्य के पात्र हैं। निताज गांव गांव के हर व्यक्ति बिक रहा है। कोई प्याला में बिकता है, मदिरालय के प्याला में, तो कोई गिलास में, तो कोई कप प्लेट में, तो कोई फोड़ा में, तो कोई और चीज में बिक रहा है। बिक तो सब रहे हैं, क्योंकि सब अपने स्वभाव को, अपने आप को बेच रहे हैं।
अपने आप को कहीं ना कहीं बेच रहे हैं। इसलिए आत्मीय बंधुओं, आप सभी से निवेदन है, आपका जीवन सुंदर होना चाहिए, आपका व्यक्तित्व का निर्माण ऐसा होना चाहिए, इतना गंभीर और व्यक्तित्वशाली कि आपके बच्चे आपका अदब कर सके, आपके बच्चा आपके प्रति श्रद्धा से झुक सके, आपके बच्चे आपके पास समर्पण से झुक सके और आपका सलाम कर सके, पल पल याद करे। आपका दिया हुआ संस्कार कभी मदिरालय की तरफ उनका पैर न बढ़ने पाए, ये संस्कार आप अपने बच्चे को दीजिए, सुंदर जीवन का निर्माण करें। बस इतना ही कहकर अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की, बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। ऐसा लग रहा था कि बस सुनते ही रहे हम सब। इतने क्रांतिकारी विचार जीवन के संबंध में। एक ट्रेंड चल गया है आज। क्या ट्रेंड? लाइक पाने का। लाइक समझते हैं ना, ये युवा पीढ़ी है, उसमें एक ट्रेंड चल गया है। एक छोटा सा वीडियो बनाए अपना और यूट्यूब में डाल दिए, और फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इसमें डाल दिए तो लाइक पाने के लिए। मतलब हमारे वीडियो को कितना लोग देखते हैं, कितने लोग पसंद करते हैं, ये एक ट्रेंड चल गया है। और इस ट्रेंड में युवा वर्ग इतनी होड़ मची हुई है इस लाइक, सब्सक्राइब, पैसे कमाने के चक्कर में, कि आज सभ्यता को शर्मसार करते जा रही है। छोटे छोटे बच्चे अपना नाक पोंछना तक नहीं जानते हैं। हमें बच्चे आज कैसे कैसे वीडियो बना रहे हैं, छोटे छोटे कपड़े पहन के, यहाँ से फटा है, वहां से फटा है, ऐसे ऐसे असभ्य होते जा रहे हैं। धीरे धीरे पश्चिम संस्कृति इतनी हावी होती जा रही है, बहुत ही बुरी तरह। हम सब तो यात्रा करते हैं संतों के साथ रह करके, देखते ही रहते हैं सब चीज। शहर में कहीं चले गए सामान खरीदने, तो वहां जब देखते हैं शहरों में सब कि कैसे पहन के आए हैं, कुछ कहते भी नहीं बनता है। तो इन सब चीज के बारे में कि सभ्य समाज कैसे स्थापित करें, अपने घर के बच्चों को राम कैसे बनाएं, सीता कैसे बनाएं, रानी लक्ष्मीबाई कैसे बनाएं, भगत सिंह कैसे बनाएं, इन संदर्भ में काफी अच्छे विचार श्रवण कर रहे थे। तो आइए अब मैं निवेदन करता हूं परम श्रद्धेय सम्माननीय संत श्री समेंद्र साहब जी से कि आप भी अपने गहन गंभीर विचार से हमारे जीवन को तराशने का कुछ उद्देश्य हम सबको देने की कृपा करेंगे। साहब जी जो अभी बोल रहे थे, अनिल साहब जी, उनका एक यूट्यूब चैनल है, उनके नाम से ही है अनिल साहब जी करके। अगर यूट्यूब में सर्च करेंगे तो उनका पूरा सारा विवरण, ऐसे क्रांतिकारी प्रवचन आप सबके समक्ष वो खुल जाएगा और आप उनको सुन सकते हैं। आइए निवेदन है परम सम्माननीय परम श्रद्धेय संत श्री समेंद्र साहब जी से कि आप अपने गहन गंभीर विचार से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की। मुझे पता था आवाज कम आएगी, थोड़ी सुधारता का परिचय दें। आप लोगों को भी नींद वींद झपकी वपकी आ रही हो तो वो भी दूर हो। बोलो सद्गुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की, अपने अपने माता पिता की, समस्त ग्रामवासियों की, सत्संग में आए हुए माता बहनों की। अभी आप सब हमारे पूज्य गुरु भाई द्वारा संस्कारों पर बहुत ही सुंदर विचार सुन रहे थे। आइए हम भी अपनी गाड़ी इसी पटरी पर आगे बढ़ाएं ताकि बातें और समझ में आए। बोलो सद्गुरुदेव की। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, अधिकतम माता पिता लोग बैठे हैं। मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोग अपने बच्चे के लिए क्या चाहते हो? अधिकतम लोगों का जवाब आएगा, और हर माता पिता होते हैं, उसकी तमन्ना, आरज़ू, इच्छा होती है कि मेरे बच्चे का सुखद भविष्य बने,
माता पिता अपने बच्चों के लिए एक रंगीन ख्वाब देखता है, उसके लिए बहुत ताना बाना बुनता है, बच्चे के लिए सोचता है कि मेरा बेटा आगे बढ़कर अपना नाम रोशन करे, माँ बाप का नाम रोशन करे, पारा मोहल्ला घर प्रांत सबका नाम रोशन करे। कितनी अच्छी चाहत होती है, कितनी अच्छी तमन्ना और आरजू लेकर माँ बाप जीते हैं, बच्चे के सुखद भविष्य की सपना देखते हैं। ये सब आपका सोचना देखना बहुत सुंदर है, अच्छा है, लेकिन भाइयों बहनों, जो आप अपने बच्चे के लिए ये एक सुखद सपना के ताना बाना जो आप बुन रहे हैं, वो अच्छाई, वो आपके जीवन जीने की क्वालिटी, वो सुंदरता आपके जीवन में है कि नहीं, झांको जरा एक बार। जो आप बच्चों की सुखद भविष्य देख रहे हो कि मेरा बच्चा अच्छा हो, होनहार हो, काबिल हो, तो वो काबिलियत, वो सुंदर व्यवहार, वो सुंदर संस्कार, वो सुंदर आदतें आप में है कि नहीं। बच्चे तो गीली मिट्टी की तरह होते हैं, गीली मिट्टी को जैसे सांचा मिलता है, खपड़े का सांचा मिला तो खपड़े बन गया, ईंट की सांचा मिली तो वही मिट्टी ईंट बन जाती, वही मिट्टी से दुर्गा बन जाती है, वही मिट्टी से महिषासुर राक्षस बन जाता है, उसी मिट्टी से उसकी सवारी शेर भी बन जाता है। मिट्टी वही, इसी मिट्टी से घड़े का निर्माण होता है, जिसके पानी को, जिसकी शीतल जल को पीकर आत्मा को तृप्ति मिलती, और उसी मिट्टी से चिलम भी बन जाते हैं, जो लोगों के हृदय को जलाने का काम किया करता है। अब क्वेश्चन ये है, सवाल ये है मेरे आप लोगों से कि आखिर उसी मिट्टी से गणेश बना, दुर्गा बना, चूहा बना, शेर बना, घड़ा बना, उसी मिट्टी से चिलम भी बनी, तो दोष मिट्टी का है कि बनाने वाले का? सोचो जरा, मिट्टी का क्या दोष? जैसे संग साथ मिला, जैसे बनाने वाले मिल गए, मिट्टी उसी आकार में ढल जाती। बस भाइयों बहनों, ऐसे ही आपके घर के बच्चे होते हैं, और गीली मिट्टी की तरीका से उसका कोरा कागज होता है। जैसे जैसे घर के वातावरण होता है, परिस्थितियां होती है, जैसे माहौल होता है, जैसे वातावरण होता है, बस आपके बच्चे उसी सांचे पर, उसी ढंग के, उसी ढर्रे पर जीवन जीने का ढंग सीखता है, तजुर्बा सीखता है। सभी माताओं बहनों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन, मेरा रिक्वेस्ट, मेरी अपील, मेरे बहनों, यदि आप लोग जग जाएं, ये माताएं जग जाएं, तो इस भारत देश को बदलने में चंद सेकंड लगेंगे। जब किसी भी माता बहने प्रेग्नेंट हो, गर्भ अवस्था पर हो, आपको पता चले कि मेरे गर्भ में कोई पुत्र या पुत्री का आगमन हो गया है, वेलकम हो गया है, उसी दिन से आप सावधान हो जाएं। ध्यान रखना, संस्कारों पर चर्चा चल रही है। जब आपको पता चले कि आपके गर्भ में, आपके कोख में कोई लाल या पुत्र या पुत्री का आगमन हो गया, वेलकम हो गया है, उसी दिन से आप सावधान हो जाइए, क्योंकि गर्भ में पलने वाला शिशु, वो बच्चा या बच्ची, कोई अलग से भोजन नहीं करता। कि करता है माता बहन? उसको भी अलग से खिलाना पड़ता है, दाल भात रोटी सब्जी। गर्भस्थ शिशु अलग से भोजन नहीं करता, अलग से सोचता नहीं, अलग से कुछ समझता नहीं, देखता नहीं। मां की सांसें उसकी सांस होती है, मां की सोच उसकी सोच होती है। जैसे मां की मन में जो भावनाओं के तरंग उठती है, जो विचार होते हैं, जो भावनाओं के ज्वार भाटे आते हैं, वही बच्चे उसको सीखता है, ग्रहण करता है।
एक बार की बात है, मैं आप लोगों को छोटी सी कहानी के माध्यम से, इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। एक घर था, अमन ये थोड़ा से तिरछा कर मोबाइल को, इस कैमरा को। एक घर था, संयुक्त परिवार था, और उस संयुक्त परिवारों में बड़ी एकता थी। सभी एक दूसरे के सुख दुख में रूबरू हुआ करते थे, एक दूसरे के सुख दुख को समझते थे, और उस घर में धार्मिक कृत्य होता था। अच्छा वातावरण, सुंदर माहौल, वहां के बोलने के तरीके, सलीके, सामान रखने की तरीका, रसोई घर से लेकर शौचालय तक की सफाई, समय समय से संत गुरुजनों का आगमन हुआ करता था। संत गुरुजन अतिथि बनकर उस घर में आया करते थे। कुल मिलाकर उस घर का बहुत ही सुंदर, सुनौला और देखने और सुनने लायक माहौल था। उसके यहां एक बहू को बच्चा पैदा हुआ। बच्चा पैदा हुआ, थोड़ा सी बड़ा हुआ, जमीन पर उछलने कूदने लाया। देखता क्या है कि वो बच्चा बड़ा थोड़ा उपद्रवी स्वभाव का था। किसी को ऊपर थूक दे, गाली दे दे, गंदी संदी गाली दे, और कुछ हरकत करे। माँ बाप देखे, घर के लोग देखे, समझाया बुझाया, लेकिन तो बच्चे नादान होते हैं, कहां समझ में आवे बात। बच्चों का उपद्रवी स्वभाव और बढ़ने लगा। उसकी हरकतों को देखकर उसके घर वाले, उसके परिवार, उसके फैमिली के लोगों का मन बड़ा खट्टा हुआ, निराश हुआ, हताश हुआ। फिर उसकी मम्मी, उनके गंदे संदे व्यवहारों से उसका मन आजीज आ गया। उसकी मम्मी ने सोचा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, तो उस बच्चे को लेकर वो बहन डॉक्टर के पास गई। किस डॉक्टर के पास? आपके सर्दी बुखार खांसी जुकाम वाले डॉक्टर के पास नहीं, एक मनोवैज्ञानिक के पास लेकर गया। जैसे ही गया, डॉक्टर को उसकी हरकतों के बारे में बताया कि डॉक्टर साहब, हमारे घर में बहुत सुंदर वातावरण, धार्मिक कृत्य, भजन पूजन कीर्तन, संतों का आगमन होते रहता है, लेकिन ये जो बच्चा है जो मेरे कोख से पैदा हुआ, ये कुछ अजीब किस्म के संस्कार हैं, इनके उपद्रव स्वभाव का है। आप लोग कभी मनोचिकित्सा के पास गए होंगे तो देखना, मनोचिकित्सा के पास जाओगे, किसी का माइंड डिस्टर्ब है, कोई पागल है, तो डॉक्टर उस पागल से कैसे पूछे कि कैसे लग रहा है, और वो पागल कैसे बताए कि मुझे कैसे लगता है। वो तो हमारा आप साधारण आदमी है, कहीं पेट में दर्द है, सर में दर्द है, सीने में दर्द है, या कोई भी प्रकार की तकलीफ है, तो डॉक्टर को हम बताते हैं, फिर डॉक्टर वैसे मेडिसिन लिखता है। अब पागल कैसे बताएं? तो जो मनोचिकित्सा होते हैं वो पागलों के आंखों में आंख डालकर देखते हैं। मैं एक बार गया हूं तो मुझे अनुभव है। तो मनोचिकित्सा उसकी आंखों पे आंख डालते हैं, दोनों की आंखें चार हो जाती है। उसकी आंखों के क्रियाओं से उसके मनोभावों को पढ़ता है, फिर वैसे ही मेडिसिन लिखता है, उसके चेहरे को देखते रहता है, उसकी कलम चलते रहता है। तो बच्चा जो लेके गई थी उसकी अम्मा, उस बच्चे को डॉक्टर बहुत निहारा, उसकी आंखों को बहुत परखा। सभी माताएं ध्यान से सुनना, उसकी आंखों को डॉक्टर बहुत देखा, गौर से देखा। देखने के बाद उस से नजर फेरी, वहां से दृष्टि हटी, फिर उसकी मम्मी की तरफ देखा। फिर डॉक्टर ने कहा कि बहन जी, कुछ मेरे चंद सवाल हैं आपसे, अब मेरे सवालों का सही सही उत्तर देना, यहीं से फिर बीमारी की इलाज शुरू होगी। डॉक्टर ने पूछा, अच्छा ये बताओ बहन, जब तू प्रेग्नेंट थी, ये बच्चे जब गर्भ में था, तू क्या देखती थी, क्या सोचती थी, तुम्हारी जीवन शैली कैसी थी? उस बहन ने कहा कि डॉक्टर साहब, मेरे जो पति देवता हैं, मेरे जीवन साथी हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करता है,
मैं सुबह उठती हूँ, फटाफट नाश्ता तैयार करती हूँ और नाश्ता कराने के बाद टिफिन भर के मैं अपने पति को ड्यूटी के लिए रवाना करती हूँ। डॉक्टर ने पूछा उसके बाद फिर पारी आ जाती है बच्चों की। बच्चे भी भोजन करते हैं, उनकी भी टिफिन भर देता हूँ, बच्चे भी चले जाते हैं। डॉक्टर ने कहा कि फिर उसके बाद वो बहन कहती उसके बाद मैं झाड़ू पोछा मारकर नहा धोकर, डॉक्टर ने पूछा फिर नहा धोकर उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ। ब्रेकफास्ट के बाद तब वो बहन बताती थोड़ी टीवी देख लेती थी। किस समय? जब उसका बच्चा उसके प्रेग्नेंट थी। वो बहन प्रेग्नेंट थी, उस बच्चे को कोख में थी। डॉक्टर ने पूछा कि नाश्ता के बाद, वो बहन कहती कि मैं टीवी देखती थी। डॉक्टर ने कहा कि अब मामला आगे बढ़ेगा। फिर पूछा कि टिफिन तू देखती क्या थी, टीवी में तुम देखती क्या थी? सास बहू की धारावाही देखती थी कि समाचार सुनती थी कि क्या देखती थी? उस बहन ने कहा कि डॉक्टर साहब थोड़ी फिल्म देखने की आदत थी। डॉक्टर भी पूछता था तो जब तुम फिल्म देखती थी तो कौन सी फिल्म देखती थी? उस बहन ने बताया कि डॉक्टर साहब मुझे शोले फिल्म देखने की आदत थी और देखते देखते उस शोले के फिल्म को मैंने 16 बार देख डाली। कब? जिस समय वो बच्चे को पेट में थी। डॉक्टर साहब ने कहा कि धन्य हो मेरी बहना, जब तुम प्रेग्नेंट की अवस्था में, गर्भावस्था में 16 फिल्म को 16 बार देखी, अरे तेरा बेटा गब्बर सिंह नहीं बनेगा तो और क्या बनेगा? आपके गर्भ में, आपके कोख में पलने वाले बच्चे आपके जीवन के भविष्य, आपके बुढ़ापे की लाठी है। और ये धूल मिट्टी में खेलने वाले बच्चे, अरे यही तो हमारे भारत के कर्णधार हैं। इन्हीं बच्चों में रामकृष्ण, बुद्ध, महावीर, कबीर, सुभाष गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, मंगल पांडे, अरे इन्हीं बच्चों में छिपे हैं। और इन्हीं बच्चों के संस्कारों में आप कमी करेंगे तो फिर आपके भविष्य क्या क्या होगा? ये मेरा भारत देश, जो ऋषि मुनियों का देश, इसी धरती पर, इसी भारत की भूमि पर न जाने कितने त्यागी बैरागी महापुरुष हुए। ये भारत की धरती संतों की धरती, त्यागी बैरागी सदाचारी संतों की धरती। अनादिकाल से धरती पर, इस भारत की मिट्टी पर, जहां की हम अन्न खा रहे हैं, जहां की आबो हवाओं ले रहे हो, और ये भारत देश वीर शहीदों का देश। बोलो भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। ये भारत देश वीर शहीदों का देश। ये भारत भूमि किसी जमाने में 200-250 वर्षों से अंग्रेजों के हम गुलाम थे, उनके गिरफ्त में थे। कुछ भारत के नौजवानों के अंदर एक क्रांति की आग लगी, उसके अंदर ये सूझ हुई, क्यों न इस मां भारती को आजादी दिलाया जाए। और जिन संतों ने त्याग किया, जिन वीर शहीदों ने अपने जीवन के साथ अपनी जिंदगी की शहादत दी भारत भूमि के लिए, वो ऐसे नहीं दिए। मैं आप लोगों से पूछता हूं, त्यागी बैरागी संत जो घर परिवार को छोड़कर एकांत और निर्जल स्थलों पे जाकर त्याग और तपस्या करते हैं, जो इस भारत भूमि के लिए मर मिटने वाले, अपने प्राणों की आहुति देने वाले उस महापुरुषों को क्या जीवन जीने का शौक नहीं रहा होगा? आज भी प्रेजेंट में, वर्तमान में देखिए कितनी मस्ती के साथ, मौज मस्ती से हम लोग जीवन जी रहे हैं। लेकिन उस बॉर्डर पर बंदूक ताने खड़े हुए उस जवानों के बारे में कभी सूझ आती है? जहां पर एक माचिस की तीली भी नहीं जलती, इतनी हड्डी गला देने वाली ठंडी, इतनी गर्मी। आज हम लोग इतनी फ्रीडम, स्वतंत्रता जो महसूस कर रहे हैं, उन्हीं की वजह।
तो इस भारत भूमि को आजादी दिलाने वाले उन महापुरुषों को क्या जीवन जीने का शौक नहीं था? क्या उसको अपने बीवी बच्चों के बीच रहकर जीवन को ऐश्वर्य पूर्वक मस्त होकर जीने का शौक नहीं था? लेकिन उनकी एक सूझ थी, एक तमन्ना थी, एक रंगीन स्वप्न था कि आने वाली मेरी संतान, मेरे अपने लोग सुखद जीवन जी सके। आप लोगों ने भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव का नाम सुना होगा। जब भगत सिंह को फांसी हुई तो उसकी मां उससे मिलने गई। उसकी मां जब मिलने गई, बोलिए सदगुरुदेव की जय। पूज्य साहब जी पधार रहे हैं, के सम्मान में थोड़ा खड़े हो जाएं सब। थोड़े एक बार साहब के सम्मान में आप सब ताली बजा देंगे। बहुत दूर से चलकर आप लोगों के लिए आए, यही संतों की अहेतु की कृपा है। बोलिए सदगुरुदेव की जय। संत समाज की। बैठ जाइए। बोलिए सदगुरुदेव की। तो मैं बता रहा था कि जब भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव तीनों को एक साथ फांसी की सजा हुई, जिस दिन भगत सिंह को फांसी होनी थी, उसकी मां उससे मिलने के लिए गई। तो जैसे ही उसकी मां मिलने गई, उसकी आंखों में आंसू की धारा थी। भगत सिंह ने देखा कि उसकी मां की आंखों में आंसू। उन्होंने कहा कि मां तू रो रही है? उसकी मां कहती है, बेटा जो आंसू बह रहे हैं वो तुम्हारे फांसी की सजा की नहीं है। आज मैं गर्व महसूस कर रही हूं, नाज है मुझे तुम पर कि मेरे कोख से पैदा होने वाला मेरा लाल आज इस भारत मां के लिए शहादत होने जा रहा है। ऐसी वीरांगना मां बनो, बच्चों को सुंदर संस्कार दो। लेकिन आज होता क्या है, सपना तो बहुत है, मेरा बच्चा बहुत ऊंचा उठे, लेकिन मां बाप का जीवन ही अस्त व्यस्त है। अब बच्चों के सामने आप लड़ोगे, कितने घरों में होते हैं मां बाप बच्चे के सामने लड़ते। बच्चों के सामने कभी भी आप लोग ना लड़ें। हमें कितने लोग लड़ते नहीं पूछूंगा। बच्चों के सामने मां बाप ना लड़ें। अब ये भी मत सोचना कि साहब कहे बच्चों के सामने ना लड़े तो नहीं है तो लड़ ले, ऐसा ऑप्शन मैं नहीं दे रहा हूं। एक घर की बात है, किसी बातों को लेकर मां बाप के बीच लड़ाई छिड़ गई। उसके दो होनहार बच्चे थे, बच्चे आंगन में खेल रहे थे, मां बाप कमरे पे लड़ रहे थे और लड़ने की आवाज बाहर तक आ रही थी। उसके छोटा भाई दौड़ कर गया, कमरा में देखता क्या है कि मम्मी पापा के बीच घमासान युद्ध चल रहा है, मारधाड़ से भरपूर। छोटा भाई देखा और दौड़ते दौड़ते आया आंगन पे, अपने बड़े भैया को संदेश दिया, अरे भैया भैया सुनते हो? बड़े भाई ने कहा कि क्या हुआ जी? अरे मम्मी पापा लड़ रहे हैं। उसका बड़ा भैया कहता है कि छोटू भाई, अरे भाई हमारे मम्मी पापा लड़ेंगे नहीं तो और क्या करेंगे, क्योंकि जिस दिन हमारे मम्मी पापा शादी के उस दिन तो हम लोगों से पूछे ही नहीं। कहने का मतलब है मां बाप यदि बच्चों के सामने लड़ोगे, झगड़ोगे, बेहुदा बातें करोगे, गलत व्यवहार करोगे, गलत आदर्श दिखाओगे, बच्चे बिगड़ेल होंगे, मां बाप के प्रति श्रद्धा ना होगी। फिर कहोगे बेटा कलयुगी हो गया। अरे कलयुगी नहीं होगा तो क्या सतयुगी होगा? वही तो हमने तैयार, ये भूमि का हमने तैयार किया।
जैसे घर का माहौल होता, आप चिल्लाते रहिए, बच्चे आपके बोलने से नहीं सुधरते, बच्चे तो देखना चाहते हैं। आज जितने गर्ल और बॉय पैदा हो रहे हैं, गूगल गर्ल और गूगल बॉय पैदा है, सुपर इंटेलिजेंट बच्चे, जैसे जैसे माँ बाप करते उसी के टू कॉपी करते हैं बच्चे। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अच्छा संस्कार दो। यदि हर एक माँ अपने बच्चे का सही ढंग से निर्वहन करे, अपने बच्चों को अच्छा गढ़े और तलाशे, तो एक सुखद भारत की स्थापना होगी। अरे बच्चे यहीं से तो आते, चाहे साधु बने, संत बने, डॉक्टर बने, मास्टर बने, इंजीनियर बने। कोई साधु संत आसमान से तो नहीं टपक पड़ते, कोई डॉक्टर आसमान से तो नहीं आता, कोई धरती फोड़कर तो नहीं निकलते, आते कहां से? आज जितने महापुरुष हुए, भारत के वीर शहीद हुए, अरे उनकी मां ने उसको कैसे संस्कार दिए रहे होंगे, जरा आज सोते समय सोचना। जितने भी महापुरुष हुए, उनकी मां कैसी रही होगी। और इस भारत देश में कितनी घटनाएं घट रही है, बलात्कार, चोरी, मिलावटबाजी, हिंसा, हत्या, हाहाकार मचा हुआ है। और हाहाकार मचाने वाले भी किसी मां के बच्चे हैं। कोई भूत प्रेत आकर हाहाकार कर रहा है क्या? मां बहनों के साथ जो छेड़खानी, बलात्कार, न जाने कैसे कैसे जुर्म इस भारत की धरती पर, इस धार्मिक नगरी पर घट रही है, देखकर बड़ा अफसोस होता है। हमारे पूर्वजों की क्या सोच रही होगी, क्या सपना रही होगी, यदि एक एग्जाम्पल के लिए हमारे संत गुरुजन जो ना रहे, वो वीर सपूत जो ना रहे, भारत माँ को प्यारे हो गए, वो लोग कहीं स्वर्ग से यदि निहारते होंगे कि मेरे लाल कैसे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, उनकी आंखें शर्म से झुक जाती होगी। धिक्कार है ऐसे मेरे बच्चे पर, ऐसी मेरी संतान पर। क्या हमने सुखद सपना देखा था, जिसके लिए हमने प्राणों की बाजी दी, जिसके लिए हमने अपनी जिंदगी खपाई, आज लोग कैसे चंद स्वार्थों के लिए, चंद पैसों के लिए समाज और दुनिया को बेचने के लिए तैयार है। यहां पर इतनी जनता जनार्दन बैठे हुए हैं, हम सोचते हैं वो नेता भ्रष्ट, वो नेता भ्रष्ट, वो ऐसे नेताओं पर हम बहुत लांछन लगाते हैं। मैं कहता हूं, अपनी समाज से पूछता हूं, आखिर उन नेताओं को आगे बढ़ने का मौका किसने दिया? अभी पंच सरपंच का चुनाव हुआ, कोई एक पौवा पीकर बिक गया, कोई 500 के नोट पर बिक गए, क्या खाक समाज विकास करेगा? सोचो जरा, जहां की धरती पर पल रहे हो मेरे प्यारे भाइयों, सुखद भारत की सपना देखो। ये चंद पैसों के लिए, कुछ नोटों के लिए, कुछ स्वार्थों के लिए अपनी स्वार्थ बेचोगे, कैसे सपना हमारे पूर्वजों का पूरा होगा? हम सोचते हमें क्या करना, हमें क्या करना, हो गए फिर भारत की सपना बंटाधार। एक एक व्यक्ति मिलकर समाज का निर्माण होता है, और एक एक व्यक्ति मिलकर यदि हम अपने आप को संभाल लें, सब अपनी अपनी ही जवाबदारी ले लें कि हम भारत के प्रति, जहां की आबो हवाओं पर पड़ रहे हैं, जहां की अन्न खा रहे हैं, वहां के प्रति आपका सहयोग हो। एक एक व्यक्ति जब सहयोग करेंगे, तब जहां का सुंदर भारत का निर्माण होगा, तब यहां का सुंदर वातावरण होगा। सत्संग भजन हमें यही सिखाता है। हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो जीवन को सुखद बनाए, अच्छा से जिए, प्रसन्नता से जिए, हर पल हर क्षण बेवजह, बेरीजन, बेकारण आपके होठों पे मुस्कान हो, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कोई बात का गम नहीं। मिलना बुछुड़ना, आना जाना, ये तो दुनिया की दस्तूर है, होते आया है, आगे भी होगा। सभी माताओं बहनों से मेरे निवेदन, अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दें, घर का सुंदर वातावरण, जितनी सुगंध सेंट और परफ्यूम से नहीं आता, आपके व्यक्तित्व से आए। एक दूसरे से हिल मिल कर रहो, देखना कैसे घर में स्वर्ग का वातावरण होगा और आपका घर प्यार का मंदिर कहलाए। जीने का तरीका बदलो, पुराने ढर्रे, पुराने विचार, पुराने संस्कारों को मारो गोली। अभी होली आ रहा है, हो लेना ठीक से। होली का मतलब होली, पुरानी बातों को भूलिए। कहते हैं ना, रंगों में रंग मिल जाते हैं, मिलाइए रंगों में रंग। सिर्फ साड़ी ब्लाउज शर्ट फुल पैंट में मत मिलाइए।
जिंदगी के साथ भी मैचिंग मिलाना सीखिए, फिर देखना कितना मजा आएगा, देखने में सुंदर लगोगे। जितना निखार आपके फेयर एंड हैंडसम फेयर एंड लवली में नहीं होता, उतने प्रेम में रहने में होता है। जितनी ताकत काजू किशमिश बादाम खाने से नहीं आती, प्रेम से जीने में। जो खो भाई, जो खा रहे खाना बंद मत करना, आनंद आ जाएगा जीवन में। तो अच्छा संस्कार दें बच्चों को, सुंदर, आपका भविष्य सुंदर हो, हमारा भारत देश भी आगे बढ़े, देश और दुनिया के प्रति भी सोचना चाहिए। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की, भारत माता की, वीर शहीदों की, हमारे संत गुरुजनों की। इसी के साथ मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं। बोलिए सदगुरुदेव कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। हमारे